मैं हूँ आपको गो थ्रू करवा देता हूँ कि उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी एग्जांपल्स जो है वो रन कर देता हूँ। वी विल कंप्लीट चैप्टर 3 नाउ एंड कंप्लीट द 4th चैप्टर टुमारो। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था एक दफ़ा 3rd चैप्टर, बट टू लाइक डिस्कस एंड टू check programs of some operators like unary operator, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर एक्सेट्रा। तो ये हम आज जो है वो करके देख लेते हैं एंड टुमारो वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर 4, दैट इज जी नाम क्या है चैप्टर नंबर 4 का, एक दफा देख लें। इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट चैप्टर, इसका मैं आज आपको ओवरव्यू दे दूंगा अभी बिफोर completing the class, and it will not take more than 30 minutes. So be attentive and ask questions if you have any. अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसका गो थ्रू कर लें चैप्टर 3 का। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, उसकी एग्जांपल ये कि आप ये हमने मेरे ख्याल को किया भी था कि ये हमारे पास एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल है। ये a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10, मतलब क्या है कि a और b हमारे पास वेरिएबल है। पहले क्या एग्जीक्यूट होगा कि 10 इज असाइंड टू b, b वेरिएबल जो है वहां पे 10 स्टोर हो जाएगा। फिर जो b के अंदर वैल्यू स्टोर है विच इज 10 विल बी असाइंड टू द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज a। ये यहाँ पे एक और एग्जांपल है, x y z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 100, तो ये उसकी असाइनमेंट हो रही है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे ये जो कंपाउंड असाइनमेंट है m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 50 के 50 पहले n में सेव होगा और फिर n के अंदर जो वैल्यू सेव है दैट इज असाइंड टू द वेरिएबल m। दिस इज कंपाउंड असाइनमेंट। फिर ये हमने पढ़ा था कि दिस इज ए वेरिएशन ऑफ स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट कि ये जो है n प्लस 10 इज इक्वल टू द स्टेटमेंट n इज इक्वल टू n प्लस 10, दे आर सेम। ये एक अलग से जिसको आप कह सकते हैं कि दे गिव दिस वैरायटी ऑफ असाइनमेंट, कि आप किस तरीके से असाइन कर सकते हैं ए वेरिएबल एंड आल्सो इंक्रीमेंट इन दैट वेरिएबल। मतलब ये है कि n के अंदर 10 जो है वो जमा करके आप 10 में स्टोर कर दें। इसी तरह यहाँ पे हम नेगेटिव का भी सिंबल लगा लें या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लें, तो इट मीन कि आप 10 के साथ वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करें जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है ये इक्वल ऑपरेटर, आप इसको बोलना चाहें तो बोल लें, बट दैट विल बी टोटली आप कह लें कि इनकरेक्ट एज पर द लैंग्वेज ऑपरेटर नेम। इसका लैंग्वेज जो नेम है इस ऑपरेटर का, ये जो इक्वल लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इक्वल या ये इक्वल, इट मींस असाइनमेंट ऑपरेटर, कि ये राइट हैंड पे जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड के वेरिएबल में असाइन कर देता है, उसकी जो रिलेटेड मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे स्टोर कर देता है। ये जो ऑपरेटर, इसका मतलब क्या है कि आपने पहले जो ये वैल्यू है या यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू यहाँ पे है आपके पास, उसको आपने एन की अंदर जो वैल्यू है उसमें जमा करना है। ठीक है, और फिर जमा करके जो जवाब आएगा वो एन में ही ओवरराइट कर देना है। ठीक है, तो ये इस असाइनमेंट का मतलब एग्जैक्टली give this statement gives the idea very much easily as compared to this, but they are doing the same job। ये एग्जांपल उसकी दी है प्लस के साथ माइनस स्टैरिक ये स्लैश और ये जो है क्या कहते हैं इसका ऑपरेटर, परसेंटेज वाला रिमाइंडर ऑपरेटर दिया, एग्जांपल्स दी हुई है। ठीक है, मैसेज है, स्क्रीनशॉट नहीं हो रही।
ये हाँ जी, वालेकुम सलाम। स्क्रीन शो हो गई बेटा? जी सर, स्क्रीन शो हो रही है। सर आप क्या काइंडली हमें स्लाइड्स दे दिया करेंगे ग्रुप में? बेटा ये स्लाइड्स पे तो हम जा ही नहीं रही है, तो डायरेक्ट बुक पे ही हम बात कर रहे हैं। बुक से ठीक है। तो स्लाइड्स तो अवेलेबल हैं। एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू दीज टॉपिक्स। अब जैसे ये हमारे पास ए के अंदर 10 है, तो जाहिर बात है जब ए के अंदर 5 जमा करेंगे 15 आ जाएगा। 15 में से फिर 5 तफरीक कर देंगे, 10 रह जाएगा। 10 को 2 से ज़रूर देंगे, 20 आ जाएगा। फिर 20 को 2 पे तकसीम करेंगे, 10 आ जाएगा। 2 का और 10 का रिमाइंडर लेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आपको यहाँ पे वैल्यू इसकी ऑपरेशन। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये थोड़ा सा मतलब कह लें कि समझने की बात है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो समझने का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स है ना, उसका थोड़ा सा जरूरी है आपको कॉन्सेप्ट समझना। हमारे पास ये कोई वेरिएबल हमने बनाया जी, इंटीजर एक्स, और इसको हमने साथ ही वैल्यू भी असाइन कर दी 1, मतलब इनिशियलाइज भी कर दिया। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेटमेंट एंड दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। दिस वन इज द डिक्लेरेशन, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं जब पहली दफा वेरिएबल। अब हम जो है वो करना, हम लिखते हैं लेट से x प्लस प्लस, या हम लिखते हैं प्लस प्लस x। These when the this unary operator is before the variable, we say prefix कहते हैं इसको, और जब ये बाद में है तो इसको पोस्ट फिक्स कहते हैं। प्री और पोस्ट का जो मकसद है वो ये कि अब in case of these two statements, if they are, let's say we run this statement और वी रन दिस स्टेटमेंट, इन दोनों का आपस में कोई इफेक्ट नहीं। ऐसे कोई बंदा बिठा के जाएगा इन दोनों का, अगर आप इन दोनों को यूज कर रहे हैं इंटरचेंजेबली तो देयर इज नो डिफरेंस। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू, एक्स में वेरिएबल जो है यहाँ पे हमारे पास, ये आप कह लेंगे ये मैं रैम का वो एक हिस्सा शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 1 पड़ी हुई है। जब ये स्टेटमेंट रन करेगी x प्लस प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, x के अंदर जो वैल्यू है इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा, इसको ये 1 को 2 बना देगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी कि ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये भी इसको 2 बना देगा। तो फर्क फिर क्या होगा प्री और पोस्ट में? फर्क इसका ये है, अगर मैं यहाँ इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से इंटीजर x इज इक्वल टू 1, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटीजर y और z, ये मैंने डिक्लेयर किए हैं, इनिशियलाइज नहीं किए। मैं लिखता हूँ जी y इज इक्वल टू प्लस प्लस x, ठीक है, प्लस x, और z को लिखता हूँ या चले मैं इस अगर लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ z प्लस प्लस x प्लस x। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे x के अंदर वैल्यू हमारे पास 1 स्टोर है। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट and this is the statement after this. If this is statement number x, या आप इसको statement number कह लें जी, ये 10 है statement number, तो फिर ये 11 है। ये next statement है, जो y वाली statement है, this is next statement and this is
आप कह लें कि द स्टेटमेंट बिफोर दिस स्टेटमेंट। अब प्लस प्लस एक्स अगर लिखा हुआ है तो प्लस प्लस एक्स का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड का वेरिएबल भी बना देता हूँ एक रैम के अंदर और एक वाई का वेरिएबल भी बना देता हूँ। एक्स के अंदर हमारे पास 1 है, ये स्टेटमेंट क्या करती है, ये स्टेटमेंट एक्स के अंदर एक इंक्रीमेंट करेगी। चले हम एक और चीज अभी इसी वक्त डिस्कस कर लें। हमारे पास एक ये स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, इसी तरह हम ये स्टेटमेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 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 एक्स। ये जो हमारे पास ये दो प्लस प्लस हैं, दीज नाउ दिस इज पोस्ट फिक्स एंड दिस इज प्री फिक्स। पहले है तो प्री है, बाद में तो पोस्ट है। जब ये हमारे पास पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है तो फिर ये एग्जीक्यूट कब होता है, ये क्वेश्चन है। ये दोनों स्टेटमेंट है, यहाँ पे लेट से यहाँ पे भी z लिखा हुआ। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस स्टेटमेंट, मैं कहता हूं कि जी मैंने z में ये वाली स्टेटमेंट जो है मैंने जो ब्लू इन सर्कल की है, मैं ये नहीं एक्चुअली ये वाली जो है ये रन करना चाह रहा हूँ। तो ये जब रन होगी तो क्या होगा, x के अंदर क्या वैल्यू है, x के अंदर 1 है और प्लस उसको x ही कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है ये प्लस प्लस, ये कब एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट उस वक्त होता है जब ये वाली स्टेटमेंट जो है इसको ये मिल जाती है, ठीक है। जब आपकी कह लें कि ये स्टेटमेंट जब ये इसको मिल जाती है तो फिर ये एग्जीक्यूट होता है। और ये जो स्टेटमेंट है प्रीफिक्स, ये जो ऑपरेटर लिखा हुआ है प्लस प्लस एक्स या प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, ये इसका इंतजार नहीं करता सेमीकोलन का, ये उसी वक्त इसके अंदर एडिशन कर देता है। मिसाल के तौर पे क्या है कि अगर यहाँ पे लिखा है ना z इज इक्वल टू एक्स प्लस 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 एक्स, अभी z के x के अंदर क्या है 1, तो क्या z के अंदर आंसर आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, फिर ये सेमीकोलन जो है ये मतलब कह लें कि कंप्यूटर देखेगा, फिर वो इसको अप्लाई करेगा, मतलब उसके बाद जाके x के अंदर इंक्रीमेंट होगा और x 2 बनेगा, यानी कि z के अंदर आंसर 2 आएगा। अगर मैं जो है ये वाली जो असाइनमेंट ऑपरेटर ये नहीं इसको फॉलो करता बल्कि इसको फॉलो करता हूँ, तो इसमें क्या लिखा है जी प्लस प्लस एक्स। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जी ये वही यूज हो गए ना, फॉर एग्जांपल हम 3 का टेबल कर रहे हैं प्रिंट, 3 1 जा 3, तो जब 3 2 जा आएगा तब ये इंक्रीमेंट होगा। नहीं नहीं नहीं, ये उसका ताल्लुक नहीं है उसके साथ, ये आप उससे मिक्स करें। ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। मैं इसकी एग्जांपल आप पूरी देख लें, फिर अगर समझ नहीं आएगा तो फिर आप हमने पहले ही बात की थी कि ये जो ग्रीन हमने इंसर्कल किया है इसके अंदर ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ऐसे हुई थी कि हमारे पास z के अंदर आंसर आ गया था 2, और उसके बाद जब z में 2 आ गया था तो फिर x के अंदर 1 की जगह पे 2 हुआ था। जबकि अब अगर हम ये जो ब्लू इंसर्कल हमने स्टेटमेंट की है ये कैसे एग्जीक्यूट होगी, प्लस प्लस एक्स बिफोर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन हम इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे। क्या करेंगे जी, 1 को 2 कर देंगे। अब x के अंदर क्या हो गया 2, नाउ 2 प्लस एक्स, वो भी 2 है, वो 1 तो नहीं है क्योंकि वो तो चेंज हो गया, एक ही जगह ना, हमने x के अंदर पहले इंक्रीमेंट कर दिया था, ये क्या हो गया 2, 2 प्लस 2 तो z में क्या आ जाएगा 4। जबकि यहाँ पे क्या था, इसमें हमने जब फॉलो किया तो x में 1 था, तो इसने क्या किया, इंक्रीमेंट नहीं किया, इसने प्लस प्लस इसने पढ़ लिया, इंक्रीमेंट नहीं किया। इसने x को 1 लिया, उसके बाद दूसरा x 1 1 प्लस 1 2 2 को स्टोर कर दिया z में, और फिर जब ये इनकाउंटर हुआ उसके बाद इसने जाके x के अंदर इंक्रीमेंट किया, तो फिर ये आपको x2 और z2 आ गया। जबकि जो दूसरा केस था हमारा, ये जो हमारा ब्लू इंसर्कल्ड है,
उसने पूरी स्टेटमेंट को रन करने के बाद जाके इसको इंक्रीमेंट किया ग्रीन वाले में, जबकि अगर पहले लिखा हुआ है तो वो उसी वक्त, या आप इसको कहें फिल फॉरन वेरिएबल में वो जो है उस का ऑपरेशन अप्लाई कर देगा, यानी कि x के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा, x 2 हो जाएगा, फिर x के अंदर आपने दोबारा x को जमा करना है, यानी कि 2 + 2, और वो जो आंसर आएगा वो आपने z में स्टोर कर देना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स जो ऑपरेशन है वो कब अप्लाई होता है? जब आपकी पूरी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, अप्लाई हो जाती है, जो भी जवाब जहां स्टोर करना है वो कर देते हैं, उसके बाद जाके आप उसमें इंक्रीमेंट करते हैं। जबकि ये जो प्री वाला है ये उसी वक्त अप्लाई हो जाता है, या आप इसको कह सकते हैं इस तरह कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इट इज अप्लाइड व्हेन इट इनकाउंटर्स दीज सिंबल्स, जबकि जो प्री वाला है ये उसी वक्त अप्लाई हो जाता है जब ये कंप्यूटर इसको पढ़ता है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जी हमारे पास पोस्टफिक्स की एग्जांपल है, ये प्रीफिक्स की है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी होगी। डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ये क्या है, इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं यहाँ पे। सर वो एग्जांपल में जो आपने पेंट पर करवाई उसमें पोस्ट फिक्स में एक चीज क्लियर नहीं हुई अभी। पोस्ट फिक्स क्लियर नहीं हुआ आपको? पोस्ट फिक्स में सर, देखें ये, हाँ जी सर पहले 1 + 1 तो जब हो गया 2 हो गया और z में उसने 2 स्टोर करवा दी, लेकिन जब दोबारा वो एंड वाला सेमीकोलन देखेगा तभी तो उसने इंक्रीमेंट किया ही है ना x के अंदर 1 का, तो फिर वो 3 नहीं स्टोर होगा z के अंदर? नहीं, z के अंदर तो 3 स्टोर होगा। z के बेटा ये तो बिल्कुल ऐसी है ना कि पहले कौन सा काम हुआ, पहले काम हुआ है अगर हम इसकी बात करते हैं। सर फिर यहाँ पर ये पोस्ट फिक्स से का फंक्शन क्या हुआ यहाँ पे? बेटा पोस्ट फिक्स का फंक्शन है इंक्रीज करना। इंक्रीज अब ये है ना, जैसे कि अल्लाह ताला ने अगर आपको पैसे देने हैं, कब देने हैं? अभी नहीं देने हैं आपको, कब देने हैं ये वो वक्त तय है। इसी तरह इसके अंदर इंक्रीज अब कब होनी है, वो ये स्टेटमेंट जो है इसके एग्जीक्यूट होने के बाद, जब ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इसका जो आंसर आएगा वो z में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद जाके x में इंक्रीमेंट होगी। इसमें क्या है कि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से पहले x में इंक्रीमेंट होगा, जब x में इंक्रीमेंट होगा तो जो x में पड़ा हुआ है वो हमने दोबारा उसमें ऐड करना है, और जो आंसर आएगा वो z में स्टोर करना है। ये एग्जांपल एक और देख लें, फिर अगर क्वेश्चन हुआ तो हम बात करते हैं। हमारे पास जी ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, हमने वेरिएबल बनाए a b x y, फिर हमने इस तमाम वेरिएबल्स के अंदर 0 स्टोर कर दिया a b x y। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इसके अंदर इंक्रीमेंट किया। अब ये देखें, ये जब a++ उसने पढ़ लिया, उसने इंक्रीमेंट नहीं किया, फिर उसने जब ये पढ़ लिया क्या कहते हैं सेमीकोलन पढ़ने के बाद फिर जो है वो इंक्रीमेंट करेगा। अब जब हम इस लाइन पे पहुंचेंगे तो उस वक्त a की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने जो है वो सेमीकोलन देख लिया है। सेमीकोलन के बाद जो है वो a के अंदर इंक्रीमेंट होगा, सेमीकोलन के बाद हमारे पास a में इंक्रीमेंट हुआ, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है b = a, यानी कि जो a में है वो b को असाइन कर लो। a में क्या है 1, वो हमने b को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास स्टेटमेंट खत्म होने से पहले x में इंक्रीमेंट हो गया था, स्टेटमेंट खत्म हुई नहीं थी कि x के अंदर वैल्यू 1 आ गई थी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट खत्म हुई, फिर वो जो वैल्यू थी वो आपने y को असाइन की। इसके अंदर एक्चुअली इनका डिफरेंस इतना नहीं पता चल रहा क्योंकि ये अलग अलग हो रहे हैं। जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी उसमें इसके बारे में काफ़ी ज़रा बेहतर तरीके से पता चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, आपको अंदाजा होगा। अब ये देखें, हमारे पास वही किया हमने कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं जी, इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर लेते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए a b x y, उसके बाद हमने तमाम वेरिएबल्स को कंपाउंड असाइनमेंट के ज़रिए से इनिशियलाइज कर दिया कि a b x y के अंदर 0 वैल्यूज हैं।
फिर हमने क्या किया जी, देखें अब जरा गौर से, बी के अंदर इस स्टेटमेंट के बाद बी के अंदर क्या वैल्यू होगी, 0 वैल्यू होगी, क्योंकि हमने 0 y को असाइन किया, वही y x को असाइन हो गया, x b को और b a को। इन तमाम वेरिएबल्स में क्या वैल्यू है, 0। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम a प्लस प्लस, हमने कहा कि a के अंदर इंक्रीमेंट कर दो आफ्टर सेमी कॉलन, ठीक है, a के अंदर इंक्रीमेंट कर दो जब सेमी कॉलन एग्जीक्यूट हो जाए, सेमी कॉलन जो है वो मिल जाए कंप्यूटर को, वो उसको पढ़ ले। a प्लस प्लस मतलब क्या हो गया कि उसने रोक दिया, क्योंकि सेमी कॉलन के बाद जो है उसने इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है, उसने उसको पढ़ा ठीक है जी a प्लस प्लस, फिर उसने कहा कि a के अंदर जो वैल्यू वो b को असाइन कर दो। अभी a के अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुई, a के अंदर 0 है जो कि b को असाइन हो जाए। फिर जब 0 b को असाइन हो गया, उसके बाद ये सेमी कॉलन मिला, सेमी कॉलन के बाद जो है आप कह लो कि यहाँ पे इस सेमी कॉलन के बाद जाके a के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। बोले बेटा। सर जी ये मसला आ रहा है, दो लड़कियों को कह रहे हैं हमें ज्वाइन नहीं हो रही और एक भाई कह रहा है स्क्रीन नहीं शो हो रही। बेटा ये तो अब मसला नेट का है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ज्वाइन तो हो गया, चले ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वो समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन, तो जो ज्वाइन करना चाह रहा है वो अगर आएगा मैसेज तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। समवन इज ट्राइंग टू क्लोज द डायलॉग टू सी हु इज इट, डायलॉग कौन सा जी, ये आ गया, व्यू ऑल एडमिट ऑल, सारे ज्वाइन हो गए। और कोई, मेरा ख्याल है कि सब ज्वाइन हो गए, मैं इसको स्क्रीन को स्टॉप करके लेफ्ट मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी, अभी मेरे ख्याल से सब ज्वाइन हो गए और सबको ये स्क्रीन आपके जो है शो हो रही है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट के जी, अब ए के अंदर जो है वो आफ्टर द सेमीकोलन 1 हो जाएगा, लेकिन उस सेमीकोलन से पहले हम जो ए के अंदर था वो बी को असाइन कर चुके हैं, तो इसलिए बी के अंदर 0 ही रहेगा, क्योंकि ए के अंदर भी 0 और वो ही हमने दोबारा बी को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि प्लस प्लस एक्स ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब है कि जो ही ये प्लस प्लस इनकाउंटर होगा उसी वक्त x के अंदर जो है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, आ जाएगा। तो वो समझ भी आ रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं ये सर मैं लेके गया था ऐसे, उन्होंने ना मैडम ने लिखा, अभी समझ भी आ रहा है, वो कह रहा है कि करते हैं इसको। अच्छा हम बात कर रहे थे जी बेटा इसकी प्लस प्लस एक्स की। अब ये जो प्लस प्लस एक्स है दिस इज प्री फिक्स। प्री फिक्स का मतलब ये है कि आपने अब उसका इंतजार नहीं करना सेमीकोलन का, आपने फिल फॉर जो है ये अप्लाई कर देना है। फिल फॉर अप्लाई करने का मतलब क्या है कि x के अंदर 0 था तो आपने 0 को इंक्रीज कर देना बाय 1, तो दैट विल बिकम x के अंदर 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो जो x के अंदर वैल्यू है वो आपने y को असाइन करना है। मतलब क्या है कि अब x के अंदर भी 1 आ गया और वो वाला 1 जो है y को असाइन हो गया। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कि ये अप्लाई कब होते हैं, लागू कब होते हैं। पोस्ट फिक्स जो है वो अप्लाई होता है आफ्टर रीडिंग द सेमीकोलन, जबकि प्रीफिक्स जो है वो फिल फॉर जो है अप्लाई हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास 0 b को असाइन होगा और यहाँ पे x के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, और वो जो इंक्रीमेंट जब उस पर अप्लाई हो जाएगा x के ऊपर, फिर वो जो वैल्यू है x के अंदर वो y को असाइन होगी। तो ये अब आप वैल्यूज देख सकते हैं कि b के अंदर 0 ही रहा, x के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ लेकिन a के अंदर इंक्रीमेंट हुआ लेकिन बाद में, इसलिए वो 1 हो गया। x के अंदर पहले इंक्रीमेंट हुआ है और बाद में वो y को असाइन हुआ है, इसलिए x के अंदर भी 1 है और y के अंदर भी 1 है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है कि आप उसमें प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लगा दें, बाकी इसके अंदर क्या है कि आपका जो वैल्यू है वेरिएबल के अंदर उसके अंदर एक कम हो जाएगा। जो इसका सीक्वेंस है ये वही है कि अगर पोस्ट फिक्स है तो वो सेमीकोलन के बाद अप्लाई होगा और अगर प्री फिक्स है तो वो सेमीकोलन से पहले अप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले अप्लाई होता है। अगर आपको ये मशक आपने की होगी छठी सातवीं में कि जी पहले ज़रब देनी होती है कि आपने जमा करना होता है, तो ये बिल्कुल वही वाली फोकियत कह लें उर्दू में या प्रेसिडेंस इंग्लिश में कह लें। और अगर पैरेंथेसिस लगी हैं तो वो उसकी वो प्रेसिडेंस बढ़ा देती है। मतलब ये अगर आपके पास एक कोई एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले 5 - 2 सॉल्व होगा, फिर वो डिवीजन होगी, ठीक है। उसके बाद अब दोनों साइडों में एक तरफ प्लस है और एक तरफ मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी और उसके बाद एडिशन। तो दिस इज कॉल्ड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले अप्लाई होगा उसके बाद दूसरा होगा। प्लस और माइनस जो है दे हैव द सेम। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की सेम है, लेकिन जो क्या कहते हैं तरतीब है, अगर आपके पास डिवीजन पहले आती है तो डिवीजन पहले होगी, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन पहले आती है तो फिर वो पहले होगी। सर लेकिन हाँ जी, सर बोडमास रूल नहीं रहेगा? कौन सा? बोडमास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नहीं, हम वो जो थे कोई जो भी थे वो रूल्स ना, हम वो वाले नहीं अप्लाई करेंगे। जो इनकी इनकी प्रेसिडेंस, इनकी फोकियत क्या है, जैसे वो आपने पढ़े होंगे मे बी क्या मल्टीपल थे, कम्यूटेटिव फलाने या एसोसिएटिव रूल, वो और चीज है। जी यहाँ पे आपने ये बताना कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है सर। हमारे पास प्लस और माइनस दे आर सेम। उनका आप जैसे हम आम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं जी, प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा होता है और MNA का इतना नहीं होता। आप ये कह लें प्रोटोकॉल, यहाँ पे प्रेसिडेंस को हम कह रहे हैं कि किसको हमने पहले जो है अप्लाई करना है। स्टेरिक और डिवीजन का सेम है, लेकिन फिर जो पहले आ जाए, मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं तो अगर पहले स्टेरिक आ जाता है तो स्टेरिक पहले अप्लाई करेंगे, अगर डिवीजन पहले आ जाता है तो डिवीजन अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं, पहले आपके पास स्टेरिक आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, तो पहले आप स्टेरिक करेंगे, ठीक। उसमें स्टेरिक की प्रेसिडेंस ज्यादा है। ये हमारे पास एसोसिएटिविटी आ गई इनकी ऑपरेटर्स की, ठीक है। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी किस किस की है, ये इसकी पहले ये करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस फिर माइनस माइनस, ये जो फिर ये इसकी वो क्या कहते हैं, कौन सा पहले आता है। लेकिन सबसे पहली जो एसोसिएटिविटी में है वो इसकी है, सबसे पहले जो आपकी कह लें प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा पैरेंथेसिस की है। फिर इसी तरह एसोसिएटिविटी में हमारे पास लेफ्ट टू राइट हम करेंगे स्टेरिक स्लैश रिमाइंडर प्लस माइनस, और उसके बाद ये वाले पैटर्न, ये इनकी एसोसिएटिविटी दी हुई है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं यूनरी की। अब ये यहाँ पे क्या लिखा कि ए ज़रा बी डिवाइडेड बाय -15। अब ये हमारे पास जो 15 है इसको हमने माइनस क्या किया बाय पुटिंग दिस नेगेटिव सिंबल बिफोर, और वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 31 से, और उसके बाद फिर जो है अब देखें ये हमारे पास पहले ये वाली एक्सप्रेशन होगी क्योंकि स्टेरिक पहले आ रहा है, फिर ये वाली एक्सप्रेशन होगी रिमाइंडर की, ये उसने बताया हुआ सॉल्व करके कि पहले आपके पास जो पैरेंथेसिस है वो हल होगी। पैरेंथेसिस में क्या लिखा हुआ जी आपके पास स्टेरिक फिर रिमाइंडर, पहले स्टेरिक हल होगा फिर रिमाइंडर हल होगा, ठीक है। फिर आपके पास ये स्टेरिक और ये जो क्या कहते हैं इसे, ये मल्टीप्लिकेशन आपकी हल होगी, क्योंकि अब ये मल्टीप्लिकेशन है और ये मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट आपने जाना है। लेफ्ट में पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है, आपने वो हल किया 200 आ गया। उसके बाद डिवीजन है, ठीक है, आपने वो डिवीजन परफॉर्म की, क्योंकि डिवीजन पहले आ रही है मल्टीप्लिकेशन बाद में आ रही है तरतीब के अंदर। अगर यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे डिवीजन होता है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन होता है तो फिर पहले मल्टीप्लिकेशन करनी थी, प्लस बाद में करना है। अब चूंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम प्रेसिडेंस है, फिर लेफ्ट टू राइट देखना है, तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास पहले डिवीजन आ रही है तो हमने डिवीजन परफॉर्म की, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म। टाइप कास्टिंग जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके अलावा साइज ऑफ ऑपरेटर भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं अब ये जो है इसकी वर्किंग एग्जांपल ये मैं कल ही डिस्कस करूंगा। नाउ आई विल गिव यू सम overview of the next chapter, that is input and output and manipulation operators जो हैं।
सर ये जो इनकी एक्सरसाइजेज है ये अभी हमें खुद से करनी है? हाँ जी बेटा, खुद से करनी है। सर एक दफा ना आपने हमें कहा था कि आपने जस्ट इसको ना जेन में जो इसके क्या कॉन्सेप्ट चीज बेटा? सर आपने कहा था कि सारे कॉन्सेप्ट माइंड में। मैं कर दूंगा। सर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। बेटा आपने हर चीज करनी है जो आपका दिल कर रहा है, आप ये भी कर लें, आप किसी और बुक से भी करना चाहें कर लें। जब मैंने आपको पूछना है तो मैंने एक्सरसाइज से भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं मोस्टली एक्सरसाइज से नहीं पूछता। मेरा मकसद जो होता है आपको पूछने का वो ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यस सर। तो मकसद क्या है कि मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि जो डिटेल एंड डिटेल की बुक है उसमें भी यही टॉपिक डिस्कस किए हैं, लेकिन वो जरा मुश्किल अंदाज में किए हैं। हम उसके ऊपर भी जा सकते थे। मकसद कहने का ये है आपको, या जो आपको समझाने के लिए वो ये कि आपको अगर कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना, तो देन आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना वो जो वहां पे एग्जांपल दिए वो आपको समझ आएगी। बिल्कुल सर। मकसद कहने की ये है कि मैं आपको ना तो फोर्स कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज करो और ना ही मैं आपको रोक रहा हूँ। यू कैन डू इट इफ यू वांट। समझ आई बात? सर मेरा कहने का मकसद जो बेसिक पेपर होता है हमारा जो तो वो सर किस में से आता है? मैक्सिमम एक्सरसाइज में से आता है कि या फिर नहीं, एक्सरसाइज में से जरूरी नहीं है कि मैं एक्सरसाइज में से दूँ आपको। मैंने वो खुद से भी सवाल बना सकता हूँ। अगर कोई भी सवाल, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दी है जी तो बिल्कुल। ठीक है। तो एक्सरसाइजेस का उस सेंस में तैयारी ना करें कि आपने ये एफएससी का पेपर देना है। आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। मकसद हमारा ये नहीं होता कि आपको वो जो है वो ग्रिल करना है पेपर के अंदर, कि ऐसा पेपर, इसी के अंदर से ऐसा पेपर बनाया जा सकता है कि आप जो है वो यू विल बी टोटली डिस्ट्राई हो जाएंगे। ठीक है। मकसद आपको डीप वो तड़वाना नहीं होता। मकसद ये होता है कि आपको जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसको हम मार्क्स दें, तो कॉन्सेप्ट नहीं पता हम उसको कहें कि भाई यू डोंट नो इट, उसको हम कम मार्क्स दें। बिल्कुल। ठीक है। मकसद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप बड़ी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, आप बड़े बड़े एग्जांपल्स जो हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। नोबडी इज स्टॉपिंग यू। तो क्या सर इस बुक का नाम बताइए। बेटा ये मेरा ख्याल है कि अब तो आपको पता होना चाहिए। कितनी दफा बताऊं मैं? सर सेकंड ईयर की पढ़ी हुई है C++ की। सेकेंड ईयर की पढ़ी है बुक जो है। आप कोई भी, मैं इसमें आपको नहीं कहता कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये बुक लें। बुक आप कोई सी फॉलो कर लें। जो इसके अंदर मेन जो चीज है वो आपके टॉपिक्स हैं कि टॉपिक्स हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने ओके जैसे कि, ठीक है, मकसद मेरा कहने का ये है कि मैंने कोई इनसे पैसे नहीं लिए हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये जो इसकी है, जो भी ये एक मैन सीरीज है। हम किसी कोई भी बुक हम मोस्टली फोकस करते हैं टॉपिक्स के ऊपर, फिर देखते हैं कि आसानी से कहाँ से हमें मिल जाएगा आसान जो जुबान है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे आसान जुबान में लिखा हुआ है, तो इसलिए वी आर फॉलोइंग दिस। हम जो है इसको जैसे चौथे चैप्टर पे आ गए हैं, ठीक है, इसके छः या 8 चैप्टर हैं जो बुक के, वो वी विल कंप्लीट इन मे बी जो नेक्स्ट मंथ के मिड तक हम इसको कर लें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस ले सकें बुक्स के इस लैंग्वेज के बारे में। सर जी हमारे पेपर ऑनलाइन होंगे? आपके पेपर ऑनलाइन ही होंगे। क्योंकि सर जी आज तो अनाउंसमेंट होगी है ना कि छुट्टियां होगी। अच्छा, वो तो कैसे 12 बजे होंगी? नहीं सर जी अभी अनाउंसमेंट होगी ना उसमें, अभी चलेंगे। सर असल में हमारे वो कॉन्स्पिरेसी जो है ना, अफवाहें वो फैलती हैं व्हाट्सएप पे। वो पुराने जो है वो पीडीएफ के अंदर थोड़ा सा चेंज करके वो नया नोटिफिकेशन जो है ना व्हाट्सएप पे जो चल पड़ता है। बिल्कुल सर। नो प्रॉब्लम, आप तो पहले ही घर में बैठे स्कूल से हैं। जी सर। सर का आपको नहीं सर जी स्कूल से कहाँ पे बैठे हैं, यूनिवर्सिटी आना चाहिए। ये अब बाल यूनिवर्सिटी जो है उनमें क्लासेस फिजिकली स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने नहीं अलाउ किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चंद क्लासेस जो हैं वो फिजिकल। सर जी एक क्वेश्चन बता दें कि करवा देंगे आप? क्वेश्चन सर पहला सेमेस्टर ऑनलाइन होगा? क्या चीज? पहला सेमेस्टर ऑनलाइन होगा? बस दुआ करें दूसरा ऑनलाइन ना हो जाए। पहला तो मुझे लगता है ऑनलाइन ही होगा। सर मिड्स का कोई सर जी इस आइडिया तरह फिर आसानी हो जाएगी अगर यूनिवर्सिटी आए पढ़ने तो। बेटा वो मतलब कुछ स्टूडेंट्स थे कि वो कहते थे कि हमारे पास नहीं है डेस्कटॉप, तो
एक दो स्टूडेंट तो आ सकते हैं, पता नहीं उसको गेट से वो जो है वो जो गार्ड है वो उसको एंटर होने दे या ना दे। आप लोगों के मेरे ख्याल है वो ये आपके लिए भी मिले। सर मीट नहीं सर जी, सर मीट्स के एंटर रिलेटेड हो कुछ सकते बता। हैं, उसे बस कह फिर के कि आपका काम दिल आए। करता है तो आप आ जाएं, बैठ जाएं, लैब खुली होती है, लैब में बैठ जाएं, लैब सर खुली मीट्स हुई के है, ठीक है रिलेटेड सर कुछ जी, बता ये देंगे आप। सही है। आपको कोई रोक नहीं रहा। लेकिन वो एक जो होता है ना कि खुलेआम क्लासेस जो हैं वो जी फिजिकल होंगी, उसके बारे में रोका हुआ है। यू कैन एक्सक्यूज कम। मी सर, जी बेटा। सर क्या आप मीट्स के रिलेटेड कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, मिड जो है ना बेटा, प्रीवियस जो प्रैक्टिस थी वो ये था कि कोई आपको ना टफ असाइनमेंट दी जाए, जी वो सर। टफ असाइनमेंट जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर मिड। ये प्रीवियस प्रैक्टिस थी। जी सर। फाइनल जो है वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, और अब मे बी मिड जो है वो भी ऑनलाइन हो जाए कि आप वो एक ब्राउजर है उसको यूज करते हुए आप मिड का पेपर दें। इट डिपेंड्स, जी सर। डिसीजन होता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लें जिसके ऊपर जो ये कंटेंट्स दिए हुए हैं। ओके सर सर। जी सर एक इनको- क्वेश्चन, हाँ जी, उससे एक एग्जांपल थी। सर जी बेटा। अक्सर अक्सर वेबसाइट डाउन हो जाती है, उससे में सर फिर हमें मसला होगा। हाँ ये तो है, ये प्रॉब्लम है बहुत, वो वेबसाइट डाउन हुई हैं। लेकिन अब इसके बारे में ना ये कह लें कि थोड़ी सी हायर लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं। हम तो उनको बता ही सकते हैं कि जी ये प्रॉब्लम इस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम्स आए तो मेरे पास व्हाट्सएप जो है वो आप मजाक हम में अगर कहें तो फटने वाला हो गया था कि इतने ज़्यादा व्हाट्सएप के मैसेजेस के लिए मेरी स्क्रीन नहीं चल रही, ऐसे है, मेरा वो हैंग हो गया सिस्टम। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जी सर ये अल्लाह ने करम ना किया तो फिर इसका क्या होगा? इसका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, इसमें हम सर कुछ जी नहीं फिर तो स्टूडेंट तो गए बेचारे। नहीं जाते सर तो नहीं टॉपिक थे। पे हैं। लेकिन फिर ये होता है कि अगर आप मसलन देखें, अगर तो एक दो तीन चार स्टूडेंट हैं आउट ऑफ 70 पीपल, तो फिर वो नहीं कंसिडर करते। अगर कोई 60-70 में से 40-50 का या आधी क्लास का प्रॉब्लम आएगा, फिर वो रिकंडक्ट होता है, वो पेपर रिकंडक्ट होगा कि जी मतलब मेरे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे वो कहेंगे जी इतने बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं फिर उनको जाके कहूंगा कि इनका प्रॉब्लम है, इसको रिकंडक्ट किया जाए, तो फिर वो रिकंडक्ट होगा। ओके सर। सर जी 85 पॉइंट है पेज जो है। बैठे ठीक है बच्चों। अब मैं थोड़ा सा ना ये इसके ऊपर आपको ये कंटेंट्स को डिस्कस कर लें, फिर हम नेक्स्ट जो है ना कल फिर बात करेंगे। बाकी सर जी इनपुट क्वेश्चन आउटपुट जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सी आउट और सी इन। ठीक है, ये दिस रिप्रेजेंट्स द इनपुट आउटपुट के। सर जी आप क्वेश्चन करवा देंगे एक एक्सरसाइज से? हाँ जी, एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन हल करवा देंगे? आप उसको सॉल्व करें बैठ के खुद। सर जी वो हो नहीं 85 पेज पे है, सी पार्ट है 71 का। 85 पेज पे है, सी पार्ट 71 का। क्या मसला है जी उसमें? इसमें सर जी ये इंक्रीमेंट जो हो रहा है इसमें पहले तो y की वैल्यू आ रही है, जब y की जो वैल्यू असाइन की हुई है वो ही आगे हम नेक्स्ट x को देंगे या उधर x में इंक्रीमेंट करेंगे y के हिसाब ये से? आप सिंपल इसको रन करके देख लें। 85 का सी पार्ट ये है जी, 85 का सी पार्ट। विच इज द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू। जाहिर बात है ये वाला है आपका माइनस माइनस। तो सर जी क्वेश्चन आंसर ये है, टिक मार्क नहीं है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर चलो ये फिर कल ही बात करते हैं इसके ऊपर। अभी हम ना वो उसको कंटेंट्स के ऊपर बात करें, ये जो अपने ध्यान में रखें, कल करेंगे। इनपुट आउटपुट जो है हम सी आउट सी इन के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट आपकी वही है जो सी आउट के जरिए से आप यूज करते हैं। एस्केप सीक्वेंस जो है ये कह लें कुछ करैक्टर हैं जो कि हम जैसे कि आप कह नहीं सकते कि एस्केप का मतलब क्या होता है कि आप बच जाते हैं। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस क्या है कि यहाँ पे कुछ जो करैक्टर्स हैं उनका एक स्पेसिफिक ऑपरेशन है। आप उनका वो ऑपरेशन जो है, ठीक है, जो उनका स्पेसिफिक ऑपरेशन है उसके अलावा जो है आप उससे काम करवाना चाहते हैं, तो देन उसके बारे में ये डिस्कशन है कि हाउ यू कैन डू दैट। उसको हम एस्केप सीक्वेंस को यूज करके उसका जो ऑपरेशन है उसको चेंज करते हैं। ठीक है,
उसके बाद मैनिपुलेटर्स हैं C++ के अंदर, एंड लाइन है, सेट विड्थ है, सेट प्रिसीजन है। एंड लाइन का आप देख चुके हैं कि लाइन ब्रेक करने के लिए अगर आप एम्प्टी स्पेस देना चाहते हैं तो सेट विड्थ यूज किया जाता है। इसी तरह वो प्रिसीजन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इशारिया के बाद जितने भी हिंसे आप लिखना चाहते हैं तो आप मेंशन कर देते हैं सेट प्रिसीजन के फंक्शन के जरिए से। इसी तरह फिक्स कर देते हैं कि जितने भी ऑनवर्ड वो आउटपुट आए इशारिया की तो प्रिसीजन इतनी सेट हो जाए। इसी तरह शो पॉइंट एक फंक्शन है जिसके जरिए से हम ट्रेलिंग जीरो जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो सेट फिल है ये यूज होता है आपकी एम्प्टी स्पेसिस के अंदर कोई कैरेक्टर फिल करने के लिए। मतलब अगर आपने लिखा ना कि जी फिर स्पेस फिर सी फिर स्पेस फिर यू फिर स्पेस फिर एफ, वो एम्प्टी स्पेस में अगर आप कोई कैरेक्टर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सेट फिल का कीवर्ड जो है वो सेट फिल का फंक्शन यूज किया जाता है। वी विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट्स टुमारो। और क्या कहते हैं सर, जो क्वेश्चन आपका आज है तो वो उसके बारे में भी कल ही बात करेंगे। लीनियर इनक्वालिटीज तक की थी हमने, जिसके 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए। क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज आज हम करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए वो आप लोगों ने किए? जी मैम किए थे। जी मैम किए हैं। ठीक है, अब आज क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज हैं। क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज को सबसे पहले एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं इसकी रीज़न भी बता दूंगी कि हम इसे एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद क्यों सॉल्व कर रहे हैं, इनक्वालिटी को एज इट इज क्यों सॉल्व नहीं कर रहे। इनक्वालिटी को सॉल्व करने का मीन भी वही है जो हम इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग लेते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का मीन होता है कि एग्जैक्ट सोल्यूशन सेट आता है, पॉइंट्स आते हैं जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इनक्वालिटी में हम एरिया यानी कि रीजन ले रहे होते हैं, यानी कि इनक्वालिटी हमारे पास होती है ग्रेटर लेस देन ग्रेटर एंड इक्वल टू लेस एंड इक्वल टू। उसके अकॉर्डिंग हम अपना एरिया बताते हैं कि अगर x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 है तो 3 कहाँ तक हमारी इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन 3 से आगे हम कितने नंबर्स लेंगे जो हमारी इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लीनियर इनक्वालिटी को सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज हैं। सबसे फर्स्ट पे है x² - 5x + 6 लेस देन 0। इनक्वालिटी को एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। एसोसिएट इक्वेशन में क्यों कन्वर्ट किया है ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। इक्वेशन आप लोगों के स्क्रीन पे शेयर हो रही है। x² - 5x + 6 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर, या आप क्वाड्रेटिक या फैक्टराइजेशन कर लें। आप किसी भी फॉर्म में इसके x के आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से फैक्टराइजेशन अगर मैं इसकी करती हूँ तो मेरे पास पेयर बनेंगे x - 2 एंड x - 3। x - 2 टू x - 3, ये 2 पेयर बनेंगे। अब इसे इस इनक्वालिटी के साइन के साथ सॉल्व क्यों नहीं किया, ये रीज़न मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि फर्दर आप लोगों से कोई भी आगे पूछे कि हमने क्यों इसको एसोसिएट इक्वेशन में सॉल्व कैसे किया तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, लेस देन 0 है। ऑर्डर प्रॉपर्टीज की थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। उसमें एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी AB लेस देन 0 if A less than 0 and B greater than 0 or if A greater than 0 and B less than 0। A B लेस देन 0 होंगे, इट्स मीन A और B ऑपोजिट साइन रखेंगे। ऑपोजिट साइन का मीन है कि या तो A पॉजिटिव होगा B नेगेटिव होगा, या B पॉजिटिव होगा A नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में आंसर जो है वो हमारे पास लेस देन 0 आता है, नेगेटिव साइन के साथ आता है।
इसलिए अब यहाँ पर जो मेरे पास इनक्वालिटी है, जो कि फॉर्म बनी है x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, इसमें मुझे कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में से मैं कौन सी वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो लूँगी और कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लूँगी। इसलिए हम इसे इक्वल टू जीरो लेके सॉल्व करते हैं, ताकि फर्दर आगे हम अपने रीजन्स डिफाइन करके पुट करेंगे इनक्वालिटी के अंदर ही। जो इनक्वालिटी के अंदर एरिया सेटिस्फाई होगा वो हमारा एरिया हमारे रीजन्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सेट में कंसीडर होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो हम क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट करके कर रहे हैं, बिकॉज आगे हमें फर्दर नहीं पता कि हमने यहाँ से x ग्रेटर देन 2 लेना है या लेस देन 2 लेना है, या x ग्रेटर देन 3 लेंगे या लेस देन 3 लेंगे। इसलिए हम इसे इक्वल की कंडीशन के साथ सॉल्व करते हैं। आगे फर्दर रियल लाइन में जब रीजन्स बनाते हैं, रियल लाइन पे अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं 2 और 3 के साथ, यहाँ पे 3 रीजन्स बनेंगे ए बी एंड सी के साथ। अब ए बी और सी में से कोई भी एक एक पॉइंट हम उठाएंगे और अपने गिवन इनक्वालिटी में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे। ठीक है, जो इनक्वालिटी क्वेश्चन में दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, इसमें x की जगह पे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद इनक्वालिटी का साइन करेक्ट होगा तो हमारे पास वो रीजन कंसीडर होगा सॉल्यूशन सेट में, अदरवाइज वो रीजन कंसीडर नहीं होगा। जैसे ए बी सी 3 रीजन बने हैं, सबसे पहले ए रीजन लिया है। ए रीजन कहाँ तक आ रहा है? 2 तक। 2 से छोटा कोई सा भी आप यहाँ से पॉइंट चूज करेंगे, अपनी गिवन इनक्वालिटी में पुट करेंगे। यहाँ पे उसने लेट कर दिया x इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट्स आपने खुद से चूज करने हैं, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। तो 2 से छोटा ही होगा, 2 के बिल्कुल करीब हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में 0 लिया, x इज इक्वल टू 0, अपनी गिवन इनक्वालिटी में पुट करेंगे, जो कि मेरे पास ये इनक्वालिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ रहा है 6 लेस देन 0। 6 लेस देन 0 नहीं होता है, इसलिए हमारा रीजन जो है ए फॉल्स हो जाएगा। सेकंड रीजन 2 और 3 के बिटवीन में से कोई पॉइंट लेंगे। 2 और 3 के बिटवीन में सेंटर पॉइंट उसने ले लिया 5/2, जो कि आपके पास बनेगा 2.5 के साथ। गिवन इनक्वालिटी में पुट करेंगे x की जगह पे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप यहाँ से देखिए आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 25/4। एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो कि लेस देन आएगी 0। 0 से लेस आएगी, इसलिए हमारे पास रीजन बी जो है वो ट्रू हो जाएगा। रीजन सी 3 से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी तक कोई सी भी वैल्यू लें। 4 लिया, यहाँ पे लेट किया मैंने x इज इक्वल टू 4। आप 5 6 7 कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसे पुट करेंगे हम अब गिवन इनक्वालिटी में। गिवन इनक्वालिटी में पुट करने के बाद आप सिंप्लीफिकेशन करके चेक करें। 16 प्लस 6 22, 22 माइनस 22 आंसर आएगा। 2 कभी भी 0 से लेस नहीं होता, इसलिए हमारे पास ये रीजन भी फॉल्स हो जाएगा। रीजन ट्रू कितना हुआ है? बस 2 से 3 तक जो रीजन आ रहा है वो ट्रू है। Thus only region B is in the solution set. Therefore the solution set is x greater than 2 and less than 3. It means open interval आपके पास आएगा। अब ओपन और क्लोज इंटरवल मैंने आपके साथ उस दिन डिस्कस कर दिया था, अगेन डिस्कस कर देती हूँ कि ओपन इंटरवल क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इनक्वालिटी है वो लेस देन की है, इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन होगा तो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स आएंगी, अदरवाइज जो है वो ओपन ब्रैकेट्स आएंगी। अब नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये ग्रेटर देन 0 थी, इसको हमने सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, आप इस पे फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आपके पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास आता है 1 प्लस माइनस आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। हमने सिर्फ और सिर्फ रियल लाइन लेनी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका रियल पार्ट लेंगे, जो हमारे पास क्या आ रहा है 1। साथ में मेंशन भी कर दिया उसने, विच आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द रियल लाइन, thus there are no boundary numbers, we have only one region। सिर्फ एक वन रीजन होगा जिसका एक ही एलिमेंट होगा। द इंटायर रियल लाइन रीजन, इंटायर रियल लाइन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर क्या है मेरे पास? ओनली 1।
1 के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 1 स्क्वायर -2 + 2 ग्रेटर देन 0, -2 + 2 से कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, 1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा। सो रियल लाइन इज ट्रू डज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द सॉल्यूशन सेट, कि आप 1 की जगह पे कोई सा भी रियल नंबर ले लेंगे तो आपके लिए ये रीजन जो है वो ट्रू रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं ले रहे, इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट नहीं लेना, हमने जस्ट इसका पॉजिटिव पार्ट लेना है जो कि रियल पार्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, ये मैं आप लोगों के साथ नोट्स शेयर कर दूंगी, आप लोग खुद कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रेटर देन का साइन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल में कन्वर्ट करेंगे एसोसिएट इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपके पास 1 - 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो रिलेटेड टू इनक्वालिटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने आप लोगों का था, खुद कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 to 15, इसमें से आप मुझे क्वेश्चन बताएं, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन इसमें से करवाऊंगी आपको, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। बताएं कौन से क्वेश्चन करवा दूं। मैम मैम 15 करवा एक 15 कौन करवा सा? दो हमें 15 करवा दें, मैम। खतरनाक सा। मैम 15 13 और और 15 करवा दें। मैम जी एक बात क्लियर कर दें थोड़ा सा, ये मैम 7 11 भी और करवा दें। एक मिनट जी, 1 by 1 बोलो। मैम जी ये जो 7 और 9 क्वेश्चन है दो, इनको जब एसोसिएटेड इक्वेशन में करेंगे कन्वर्ट, तो ये जो राइट हैंड साइड पे है 2 - 5x और ग्रेटर देन नीचे 9 में है 1, इसके साथ माइनस और प्लस लिखेंगे या दोनों तरफ माइनस प्लस आएगा जब इसको मोड को ओपन करेंगे? ये एग्जांपल नंबर 3 हम लोगों ने उस दिन की थी, उसमें मैंने आप लोगों के साथ किया था शेयर कि जब मॉडुलस है और मॉडुलस के साथ इनक्वालिटी का साइन आ रहा है। 9 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाती हूँ, 9 क्वेश्चन डिफरेंट है, बाकी सारे इजी हैं। 15 और 13 भी करवा देती हूँ, ठीक है। जब हम इसे मॉडुलस को इनक्वालिटी के साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो जिस साइड पे मॉडुलस है हमने वहीं प्लस माइनस का साइन लगाना। सबसे पहले आप लोगों के पास जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें मॉडुलस की कंडीशन एक साइड पे बन सकती है, जैसे कि 2x + 5/2 - 5x, और मॉडुलस दोनों का सेम कर देंगे। ग्रेटर देन में आपके पास आ जाएगा 1। अब ऐसे आप अगर कन्वर्ट कर रहे हो एसोसिएटेड इक्वेशन में, तो आप इसके एसोसिएटेड इक्वेशन में प्लस का साइन राइट पे लगाओ या लेफ्ट पे लगाओ, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह नेगेटिव का साइन प्लस राइट पे लगा लें या लेफ्ट पे, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इनक्वालिटी में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जिस साइड पे मॉडुलस का साइन है वहीं पे प्लस और माइनस का साइन लगाना है मॉडुलस को खत्म करते हुए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखिए लेफ्ट साइड पे मॉडुलस का साइन है। अगर आप में से कोई से इसी इनक्वालिटी के साथ सॉल्व कर रहा है, तो मॉडुलस के साथ प्लस और माइनस का साइन आएगा मीन लेफ्ट साइड पे। मॉडुलस जब खत्म करोगे तो प्लस माइनस का साइन x + 8/12 के साथ ही आएगा। लेकिन अगर आप में से कोई इस इक्वेशन के साथ सॉल्व कर रहा है, इक्वल का साइन लगा रहा है, तो फिर प्लस माइनस का साइन लेफ्ट पे लगा लें या राइट पे लगा लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि यानी इक्वल में जब हम कि क्वेश्चन कन्वर्ट करके करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे प्लस लगा लें या राइट पे लगा लें, इसी तरह लेफ्ट पे नेगेटिव लगा लें या राइट पे लगा लें, इफेक्ट नहीं आता। यानी कि अगर लेकिन जब एसोसिएटेड में कन्वर्ट जी करेंगे तो फिर लेफ्ट में या राइट में माइनस या प्लस लाजमी आएगा अगर करेंगे इसको एसोसिएटेड में। दोनों कंडीशन में आएगा, एसोसिएट में करें या बगैर एसोसिएट के करें, मॉडुलस खत्म करने के लिए प्लस माइनस का साइन लाजमी आएगा। अब प्लस माइनस का साइन कैसे आएगा, मैं वो ही बता रही हूँ कि जब आप इसे एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तब प्लस माइनस का साइन लेफ्ट पे ले लें या राइट पे ले लें, यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे एसोसिएट में कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो भी जिस साइड पे मॉडुलस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में लेफ्ट साइड पे मॉडुलस है, तो मॉडुलस को खत्म करते हुए प्लस माइनस का साइन लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक तो हो गया। इसमें दोनों तरफ है, साथ में दोनों तरफ है, तो इसमें दोनों तरफ आएगा अगर इनक्वालिटी में हल करें इसको। 7 में मैं आपको यही बता रही हूँ
कि जब इस तरह मॉडुलस की कंडीशन होती है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में मॉडुलस कंबाइन हो सकता है, तो हम उसे कंबाइन करते हैं। ठीक है, आप कंबाइन ये कैसे हो सकता है, ओवर में लेके जाएंगे, लेफ्ट को ओवर में ले जाएं या राइट को ओवर में ले जाएं, आप उसे जो है वो सॉल्व कर सकते हो। या मॉडुलस की कंडीशन एक ये होती है कि जब दोनों साइड पे मॉडुलस हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, तो आप एक ही साइड पे लेते हो, या लेफ्ट पे ले लो या राइट पे ले लो। जब दोनों तरफ हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस जो है वो प्लस के साइन के साथ आ रहा है। मॉडुलस कंबाइन नहीं किया जा सकता पूरी इनक्वालिटी के अंदर, इसलिए इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड है उसमें हम x के साथ सेपरेट प्लस माइनस लेंगे, x माइनस 1 के साथ सेपरेट प्लस माइनस आएगा। द एसोसिएट इक्वेशन इज, इसे एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। द एसोसिएट इक्वेशन इज x mod प्लस x माइनस 1 mod इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इसको देखें सामने उसके बिल्कुल और के साथ उसने मेंशन किया है प्लस माइनस x एंड प्लस माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इट्स मीन कि हमारे पास x के साथ प्लस माइनस और x माइनस 1 के साथ भी प्लस माइनस 1 आ रहा है। हम इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, पहले दोनों मॉडुलस वाली वैल्यूज को प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर एक को प्लस लेंगे, एक को माइनस लेंगे, फिर पहली माइनस लेके दूसरी प्लस लेंगे। दिस इज इक्विवेलेंट टू x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। पहले वाली वैल्यू जो है वो हमने प्लस ली है, दूसरी वाली जो है x माइनस 1 उसे भी प्लस ली है, उसे इक्वेशन 1 का नेम दिया है। इसी तरह सेकंड वाली जो वैल्यू यानी कि जो इक्वेशन 2 बनी हुई है उसके अंदर फर्स्ट वाली वैल्यू जो है नेगेटिव एंड सेकंड भी नेगेटिव, लेकिन आपको इसका लेफ्ट साइड पे नेगेटिव क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो नेगेटिव जो है दोनों का कॉमन लेके राइट साइड पे ले गया। थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर आप अगर आप चेक करें तो पहली वाली वैल्यू x पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है। इसी तरह थर्ड वाले के बाद फोर्थ जो है उसमें फर्स्ट x नेगेटिव है और सेकंड वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अब ये 4 इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन बना है आपके पास। 4 इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू देखें तो आपके पास आ रहा है 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। सेकेंड वाली जो इक्वेशन है उसमें से अगर आप चेक करें तो आपके पास x इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ये बनेगा 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व आउट नहीं की, क्योंकि अगर आप इसे यहाँ पे सॉल्व करके देखें तो ये आपके पास बनता है x और प्लस x और माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से x खत्म हो जाएगा तो हमारे क्वेश्चन में से दोनों इक्वेशन खत्म हो जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी फाइंड x इज इक्वल टू 0 एंड 1। दो आपके पास पॉइंट आए, रियल लाइन पे हम इनको ड्रा करेंगे। रियल लाइन पे ड्रा करेंगे तो आपकी रियल लाइन जो है वो 3 रीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 रीजन में कन्वर्ट होगी। फर्स्ट रीजन ए में से पॉइंट लिया -1, उसे अपने गिवन इनक्वालिटी जो क्वेश्चन किया उसमें पुट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें जब इसको x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट किया है तो ये मेरे पास मॉडुलस आ रहा है, तो मॉडुलस से ये क्या बन जाएगा 1 एंड प्लस -1 एंड -1 आपके पास क्या फॉर्म बनेगी,
ये आपके पास आ जाएगा -2 मॉड और ये +2 हो जाएगा और ये +1 3 ऑल्सो ग्रेटर देन 1। सो फर्स्ट वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग रीजन ए जो है वो ट्रू हो जाएगा। सेकंड रीजन बी 0 और 1 के बिटवीन है, 0 और 1 के बिटवीन इसने लिया 1/2 यानी कि 0.5। 0.5 आप पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में, यानी आप यहाँ पे 0.5 भी पुट कर सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स में लिखना चाह रहे हैं पॉइंट्स में लिख लें, रेशो फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं रेशो फॉर्म में लिख लें। -1/2 मॉडुलस +1/2 -1 मॉडुलस सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 1/2 मॉडुलस और आपके पास जो सेकंड वाला बनेगा वो आपके पास आएगा -1/2 मॉडुलस। दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके तो ये 1/2 + 1/2 1 + 1/2 आपके पास 1 आ जाएगा। 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता साथ में तो हम फिर इसको ट्रू कहना था, क्योंकि 1 = 1 होता है, लेकिन अभी 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। रीजन 2 में से x = 2 लेके यहाँ पे पुट किया, ये भी आपके पास ट्रू हो जाएगा। मीन आपके पास जो रीजन कैंसिल हो रहा है वो रीजन बी यहाँ से कैंसिल हो रहा है। अब आप अपनी रियल लाइन के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, -∞ से 0 ओपन, क्योंकि ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन नहीं था। इसी तरह 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा रीजन आएगा और आपके पास सॉल्यूशन सेट बनेगा ओपन ब्रैकेट -∞ to 0 यूनियन ओपन ब्रैकेट 1 to ∞। अब क्वेश्चन 13, मैम जी ये जो क्वेश्चन है इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं क्वेश्चन 1 के नंबर साथ 13 अगर ओपन करेंगे इनक्वालिटी को ओपन करें। जी अगर ये करके हटे हैं अभी, इसमें अगर +-1 के साथ लिख लें तो इस तरह भी हल हो जाएगा। 1 के साथ किसको लिखें? +- अगर इस तरफ लगा लें 1 के साथ, जब इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में नहीं, यहाँ कन्वर्ट पे नहीं करेंगे। लगेगा। एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे जब एक कंबाइन मॉडुलस हो तब आप लगा सकते हो 1 के साथ, लेकिन अभी कंबाइन मॉडुलस नहीं है, दोनों का सेपरेट है। और मैम ये कॉम्प्लेक्स रीजन ए नंबर में में हम ये मॉडुलस कैसी की कंडीशन प्रॉपर्टी ट्रू हुई? करके आए थे, दो सेपरेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास कंबाइन के मॉडुलस के इक्वल की कंडीशन के साथ नहीं आता, लेस एंड इक्वल के साथ आता है। मैम ये जो आपने कौन सा था? रीजन ए है इसमें हमेशा माइनस वाला ही टेस्ट करेंगे, माइनस से जी इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। नहीं, मैम बिल्कुल नहीं। रीजन एक ही नहीं समझ आ रही। मैम रीजन सी की नहीं समझ आ रही। देखें, एक मिनट खामोश हो जाएं। ये देखें, जो भी आपके पास पॉइंट आते हैं x = 1 और 0 दो पॉइंट आए हैं, आपने एक लाइन ड्रा करनी है। जैसे हम x एक्सिस लेते हैं, इसी तरह ये रियल लाइन है, इसमें सेंटर पे एक पॉइंट 0। अब 1 इसके राइट साइड पे आएगा या लेफ्ट पे आएगा? राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेफ्ट पे नेगेटिव, तो 1 किस साइड पे आएगा? पॉजिटिव साइड पे, यानी कि राइट साइड पे। अब हमारी पूरी एक लाइन जो हमने यहाँ पे बनाई है कितने हिस्सों में कन्वर्ट हो गई है? 0 से इस तरफ जितनी भी लाइन है वो एक पार्ट है, 0 से 1 तक सेकंड पार्ट है। अब b से यानी कि 1 से ऑनवर्ड जो है वो हमारे पास एक सेपरेट पार्ट है। 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हुई है। अब इसको हम नेम देंगे a, b और c का। अब a, b, c आपने इसको खुद से नेम दिया है, आप इसको राइट से लेफ्ट भी नेम दे सकते हो, लेफ्ट से राइट भी। जैसे यहाँ पे c दिया हुआ है, सपोज आप में से कोई से a दे देता है, ये फिर सेकंड पे b, फिर c। अब इसमें से नंबर कैसे चूज करने हैं? ये 0 से लेके लेफ्ट साइड पे -∞ तक जा रहा है, -∞ तक आप इसमें से कोई सा भी एक खुद से पॉइंट चूज कर सकते हैं। सपोज आपकी पूरी क्लास में से यही क्वेश्चन अगर दिया जाता है, किसी ने -1 लिया है, कोई -2 ले रहा है, कोई -19 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, कुछ भी लेना है, 0 से छोटा नंबर ही लेना है। 0 से बड़ा नंबर लेंगे तो आपके पास रीजन बी आ जाएगा,
1 से ग्रेटर नंबर लेंगे तो वो आपके पास रीजन सी आ जाएगा। ये नंबर्स चूज करने हैं आप लोगों ने खुद से, कोई सा भी नंबर ले लेंगे, एक भी नंबर अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इट्स मीन पूरी इनपुट जो है वो उस पूरे रीजन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक हो गया? अब समझ आ गई है कि रीजन ए और बी और सी में हमने कैसे वैल्यूज को चूज करना है। तो मैम जी जब ये जवाब लिखना है इधर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो आ जाएगा प्लस का साइडों पे दोनों तरफ में, तो इसमें जो लिखा हुआ है 0 यूनियन 1, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये एक इंटरवल है, ये दूसरा इंटरवल है। ये यूनियन 0 और 1 के दरमियान में नहीं है, ये इन इंटरवल्स का यूनियन है। यूनियन का मतलब है कि ये जितने भी राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों इंटरवल लिखे हैं इनके तमाम पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। मैम रीजन ए बता दें। हो गया? रीजन ए बता दूं? रीजन ए में आपको क्या समझ नहीं आ रही मुझे ये पूछें। मैम ये सोल्व हो गया, ग्रेटर देन 1 कैसे बन रहा है? पॉइंट पुट करके पूछ रहे हैं कैसे ग्रेटर आ रहा है। जी जी पॉइंट पुट करेंगे, ये देखें मॉडुलस -1। मॉडुलस मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉड जो है हमारी नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। -1 मॉडुलस किसके इक्वल आएगा? 1 के, प्लस माइनस और -2 हो जाएगा। -1 और -1 2, यानी कि -2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा आपके पास? मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ इसे। ग्रेटर देन 1, -1 मॉडुलस इज इक्वल टू 1 एंड प्लस -2 ग्रेटर देन 1, 1 + 2 ग्रेटर देन 1, और आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा 3 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब क्लियर हो गया? जी मैम क्लियर, ठीक। मॉडुलस वैल्यू जो है हमारी वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को भी प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है जो है मैम, यहाँ पे 3 थैंक यू। आएगा, 3 ग्रेटर देन जो है वो 1 हो जाएगा। जी ठीक। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने पावर, डिनोमिनेटर वाली पावर ऊपर ला के नेगेटिव कर दी है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपनी इनक्वालिटी को। x की पावर -2 डिनोमिनेटर में जाके क्या बन जाएगी? x की पावर +2। सिमिलरली x की पावर -1 4 के नीचे जाके x बन जाएगा +4 ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया? अब आप इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास? x² इसका एलसीएम आएगा। तो मैं एलसीएम आपके साथ डिटेल से ले देती हूँ। डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है पावर 2, एलसीएम लिया मैंने x की पावर 2, ऊपर क्या आ जाएगा? 1 - 4x + 4x²। ठीक है, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 - 4x + 4x²। ठीक है, अब आगे आपके पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास? मैम 1 - स्क्वायर 2x, a² 1 - b² - 1 का 2x स्क्वायर and square।
यहाँ पे इसको लिखो इस फॉर्म में। वन माइनस 2x और सारे का स्क्वायर। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, 2x माइनस 1 के साथ भी लिख सकते हो। ओवर में आपके पास फिर वही वैल्यू आ रही है, x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसमें यहाँ पे आप इसे 1 माइनस 2x का स्क्वायर लिख लें या 2 माइनस 1x का स्क्वायर लिख लें, तभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2x ओवर x का होल का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये डिनोमिनेटर वाला x राइट साइड पे जाके 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 1 माइनस 2x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक पॉइंट उसने और यहाँ से निकाला है फ्री बाउंड्री नंबर कहते हुए। फ्री बाउंड्री मीन कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो आएगा, अगर 0 लेते हैं इस इक्वालिटी में, समथिंग ओवर 0 इनफिनिटी हो जाएगा। मीन 0 पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो हमारे पास बाउंड्री पे 2 पॉइंट आएंगे, x इज इक्वल टू 1/2 एंड 0। 2 पॉइंट्स बनेंगे। अब इनमें से रीजन बन गया 3, कोई सा भी एक पॉइंट उठाएं, इन्हें क्वेश्चन में पुट करें 1 बाय 1। जो रीजन ट्रू हो रहा है वो हमारे पास ट्रू की कंडीशन के साथ आ जाएगा और दूसरा रीजन जो है वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट इज x रेशियो x लेस देन 0, ये लाइन है, इसको लिखना लाजमी है या नीचे वाली भी लिख दें, ये ठीक नहीं, होगा? इसको लिखना लाजमी नहीं है, आप नीचे इंटरवल वाली लाइन लिख दें बस। तो इसमें ट्रू फॉल्स दोनों आएंगे? नहीं, इसमें सिर्फ ट्रू आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हम 13 कर रहे हैं। 13 कर रहे हैं, जी जी। ठीक है, मैं आप यहाँ पे ये देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें ये फॉल्स रीजन आ रहा है। ये फॉल्स रीजन कहाँ पे आ रहा है? 0 और 1 के बिटवीन। देखिए, ये 0 और 1 के बिटवीन वाला रीजन यहाँ पे मेंशन नहीं है। 0 से इन्फिनिटी तक है, माइनस इन्फिनिटी तक, और 1 से इन्फिनिटी तक है। अब 0 से 1 के बिटवीन वाला रीजन नहीं है। जो फॉल्स रीजन आएगा वो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। अच्छा ठीक होगा मैम जी। जब ये टेस्ट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, इसमें तो जो सब हैं वो आएंगे, तो जब 0 से b तक ये जो b रीजन है, इसमें 0 ऐड करेंगे या 0 इंक्लूड नहीं होगा इसमें? ये आपकी डिपेंड करता है। ये देखिए, जो इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी का जो साइन है उस पर डिपेंड करता है। अगर तो यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन साथ में है, नीचे इसके एक और लाइन लगी हो, जी जी। तब तो आप इसको इक्वल वाली साइड से इंक्लूड करोगे, यानी कि ब्रैकेट क्लोज करोगे। क्लोज ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा कि ये नंबर भी इसमें शामिल है। ये ब्रैकेट ओपन है तो इसका मतलब ये नंबर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अब समझ आ गई है कि हमने क्लोज ब्रैकेट कैसे लगानी है और ओपन ब्रैकेट कैसे लगानी है। ठीक हो गया, यानी कि इन्फिनिटी के साथ तो ओपन ही आएगी हमेशा? बिल्कुल, इन्फिनिटी वाली साइड से तो हमेशा ओपन आएगी, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं कंसीडर कि हमने नंबर कहाँ तक लेना है। क्लोजेस्ट टू इन्फिनिटी बीइंग के अनडिफाइंड नंबर है। इस वर्ड में बहुत सारे नंबर्स हैं जो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ तक नंबर जो है वो एंड हो रहे हैं। जितने मर्जी नंबर्स के अंदर नंबर्स को ऐड करते जाएं, वो आगे से आगे एक्सीड करते जाएंगे। ठीक हो इसलिए गया। इन्फिनिटी साइड से हमेशा ओपन आएगा। और जो आपके पास दूसरे नंबर्स आ रहे हैं 0, 1/2, 1, 2, वो आप पे डिपेंड करता है कि तो आप ठीक उसे हो किस गया। तरफ से ओपन या क्लोज लिख रहे हैं अपने क्वेश्चन को देखते हुए। कि ठीक अगर हो इक्वल गया का मैम साइन जी। होगा जी तो आप उसे क्लोज करेंगे, अदरवाइज इक्वल का साइन नहीं आ रहा है इनक्वालिटी में, उसे ओपन रखेंगे। ठीक ठीक हो है गया। तो मैम जब ये टेस्ट करेंगे, इसमें टेस्ट 1 करेंगे, जी। तो उसमें जब x में वैल्यू पुट करेंगे हमेशा इन इक्वालिटी में पुट करेंगे, या अगर इन इक्वालिटी को हल करके नीचे भी इन इक्वालिटी आ रही हो, सेकंड इक्वेशन बन रही हो इन इक्वालिटी की, उसमें पुट करेंगे? इनक्वालिटी को सिंप्लीफाई करके आगे फर्दर इनक्वालिटी में करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना माइंड में रखिएगा कि उसमें से कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं होनी चाहिए, ना ही उसमें कोई चीज़ ऐड हो, ना ही उसमें से किसी चीज़ का हमने जो है वो सब्ट्रैक्शन या एडिशन की फॉर्म की हो। जैसे आप इसी क्वेश्चन में देख लें, ये देखें, हमने इसमें कोई सी भी चीज़ खुद से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं की।
है जी ये अभी भी इनक्वालिटी, आप इस इनक्वालिटी में पुट कर लें, या आप में से कोई चाह रहा है कि हम इस इनक्वालिटी में नहीं पुट करना चाहते, तो रीजनल जो क्वेश्चन नंबर 13 की जो इनक्वालिटी है आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया मैम जी। ऐसे क्वेश्चन नंबर हेलो, 16 हाँ है, इसकी वर्दा दो इनक्वालिटीज हैं। जी। वालेकुम अस्सलाम। ये शहवाना और हाफिजा, अब आप पूछे क्या पूछ रहे थे? ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसकी दो इनइक्वालिटीज हैं। जब इसको अगर सोल्व किया है तो इसको फैक्टराइजेशन जहाँ पे प्लस 350 हुआ है, उसी क्वेश्चन में लेस देन 0 में पुट कर रहे हैं वैल्यू। ऊपर दो इनइक्वालिटीज आ रही हैं, लॉस और प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 16 था इधर। 16, जी जी, 16 तक तो भी हम गए नहीं। वो नोट्स आ रहे थे इधर। ये जी यही था। ये क्वेश्चन मैं भी करवाती हूँ, उसमें आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे किया हुआ है। चलें ठीक है। इसमें इनक्वालिटी नहीं दी हुई इसमें, ठीक है। चलें अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास जो डिफाइन की हुई है उसने इनक्वालिटी x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x लेस एंड मैम ये इक्वल टू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो आनी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज जी हम मैम। इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे। इसमें पूरी इक्वेशन में अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे x कॉमन आ रहा है, हम यहाँ से सबसे पहले x कॉमन लेंगे। सबसे फर्स्ट पे उसने एसोसिएट इक्वेशन की फॉर्म डिफाइन की है, इक्वल के साइन के साथ लिया, ठीक है। अब देखें पूरी इक्वेशन में x कॉमन आ रहा है, हमने x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे x कॉमन लिया है तो अंदर आप देखें x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20, दोनों नंबर्स में से अगर हम कुछ भी कॉमन लेते हैं तो आपके पास पेयर बन सकते हैं। मीन फर्स्ट पे मैं कंसीडर करती हूँ कि x3 माइनस 5x स्क्वायर में से मैं x स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो अंदर रहता है x माइनस 5, माइनस 4x प्लस 20 में से हम 4 कॉमन लें तो आपके पास x माइनस 5 आ जाता है। तो हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, इट्स मीन हमारा पेयर कंप्लीट हो सकते हैं। हमने यहाँ पे पेयर बना लिए। अब आपके पास अंदर x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 कॉमन लेंगे, आपके पास रह जाएगा पीछे x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ रहा है, वो हमने यहाँ पे इसको ओपन करके लिख लिया, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, 1 बाय 1 स्टेप्स के साथ इसे सॉल्व किया हुआ है। अब आप पूरी इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गई है, तमाम एलिमेंट्स को 0 के इक्वल लेंगे, x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास आंसर 2 आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास आंसर माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 5 लेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 2 एंड 5 आर द बाउंड्री नंबर्स ऑफ 1, यानी कि गिवन इक्वेशन ये जो हमारे पास 1 है इसके नंबर्स आए हैं। अब हम इन्हें रियल लाइन पे ड्रा करेंगे। हमने एक लाइन ड्रा की है। मैम ये 1 कैसे बाउंड्री नंबर है? 1 बाउंड्री नंबर नहीं है, बाउंड्री नंबर फॉर 1, इक्वेशन 1 ब्रैकेट में लिखी ओके हुई है, मैम। उसको नेम दिया है, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये हमने इक्वेशन 1 में से नंबर्स निकाले हैं। लोकेट द बाउंड्री नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड चेक ईच रीजन वेदर इट बिलोंग्स टू द सॉल्यूशन सेट और नॉट। कहता है अब इसे एक लाइन पे ड्रा करेंगे, यानी कि रियल लाइन पे, फिर हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन सेट में कौन से नंबर्स लाई करें और कौन से नहीं लाई करें। लाइन पे पॉइंट 0 0 के लेफ्ट साइड पे -2 नंबर है, राइट साइड पे 2 और 2 से आगे फर्दर 5 ग्रेटर है तो हमने 5 ड्रा किया। अब हमारी लाइन जो है वो 5 पार्ट्स में कन्वर्ट हुई है, ए बी सी डी ई। ए पार्ट जो है यानी कि जो ए रीजन है वो -2 से -∞ तक है, इसमें से कोई सा भी नंबर लें, इसे अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर दें। ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है ये इसमें पुट कर दें, जहाँ पे आपने सिम्प्लीफिकेशन किया वहाँ पे पुट कर लो, कहीं पे भी पुट कर लें तो आपके पास रिजल्टेंट में एक ही इनक्वालिटी की फॉर्म बनेगी। आप इसको ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसको क्वेश्चन नंबर 15 की जो इक्वेशन ओरिजिनल इनक्वालिटी है उसमें पुट कर लें, तब भी आंसर वही आएगा जो आपके पास जो है सिम्प्लीफिकेशन के बाद इनक्वालिटी बनी थी उसमें आंसर आएगा। यहाँ पे आपके पास फॉर्म बन रही है
-3 -3 -2 -5 आ जाएगा। -5 और 3 आपके पास प्लस हो जाएगा और आपके पास -3 + 2 -1 एंड -8 फिर प्लस हो जाएगा। और आपका जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनक्वालिटी जो है वो लेस देन दी हुई है, तो हमारे पास इनक्वालिटी जो है वो फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह सेकंड रीजन बी में से लेंगे -2 से 0 तक कोई सा भी नंबर, जो नंबर -1 लिया है उसे पुट किया है, आपके पास इनक्वालिटी जो है वो ट्रू हो रही है। सिंप्लीफिकेशन आप इसकी खुद कर लीजिएगा। फर्दर आगे सी पॉइंट लिया, 0 से 2 के बिटवीन में 1 नंबर ले लिया है। आप 1.5 भी ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं, सारे इसके बिटवीन ही नंबर लाई कर रहे हैं। 2 से 5 के लिए बिटवीन में से आप 3 ले लें, 4 ले लें या 3.5 या किसी भी पॉइंट का नंबर भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे 5 से आंसर जो मैम E सेम जो आएगा। है, नहीं आंसर सेम नहीं आएगा। आप यहाँ पे देखो जरा, फॉल्स ट्रू की कंडीशन बनी। हाँ, नंबर अगर आप ले रहे हो, आपका अगर नंबर है कि आप में से कोई 2 और 5 के बिटवीन में 2.5 ले रहा है और कोई 3 ले रहा है, आंसर सेम नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ रीजन चेक कर रहे हैं, मतलब कि राइट साइड पे जो चीज दी गई है, लेफ्ट साइड पे चीज उससे लेस आ रही है या ग्रेटर आ रही है। यहाँ से मैं समझ एक लग पॉइंट गई। लेती हूँ, आगे समझ आ गई है? यस मैम। चलो ठीक है। द सॉल्यूशन सेट कंसिस्टिंग ऑफ रीजन बी एंड डी, बी और डी इसमें ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं। अब आप देखते बी और डी आपके पास क्या है। बी हमारे पास है -2 से लेके 0 और डी आपके पास है 2 से लेके 5 का है। और अब इसके साथ ब्रैकेट जो है वो क्लोज आएंगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है। कैलकुलस दे उसामा सईद अपना माइक हाँ बंद करें। कितने नहीं है क्यों ब्रैकेट क्लोज इसलिए आएगी क्योंकि इक्वल का साइन भी आ रहा है, लेस देन एंड इक्वल, इक्वल का साइन आ रहा है, इसलिए हमारे पास जो है नंबर साइड से ब्रैकेट जो है वो क्लोज आएंगे, मीन नंबर भी इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 16, the cost function cx and the revenue function rx for producing x units of certain product are given by cx is equal to 5x plus 350 and rx is equal to 50 minus x square। किसी भी प्रोडक्ट का यूनिट प्रोड्यूस किया गया है, मीन कोई भी चीज पैदा की गई है, बनाई गई है, उसका कॉस्ट फंक्शन जो आया है, उसका कॉस्ट फंक्शन कहते हैं आपके पास दिया गया है। कॉस्ट फंक्शन मीन जो उसके ऊपर खर्चा आया है। रेवेन्यू फंक्शन RX है, आगे फर्दर जो उसके ऊपर प्रॉफिट लेके उसे आगे सेल किया गया है वो रेवेन्यू फंक्शन है। रेवेन्यू फंक्शन भी गिवन है, RX इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रोड्यूस करने वाला फंक्शन और आगे इसको फर्दर सेल करने वाला फंक्शन दे दिया है। अब हमें नहीं पता कि हमने इसके अंदर इक्वेशन इक्वल की लेनी है, ग्रेटर की लेनी है, लेफ्ट की लेनी है, लेकिन उसने हमें एक थर्ड चीज यहाँ पे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट यील्ड अ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ है तो कहता है आप जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड करें कि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी हो सकती है या मिनिमम कितनी हो सकती है। प्रॉफिट आया, प्रॉफिट मीन कि हमारे पास जो रेवेन्यू फंक्शन है वो ग्रेटर होगा, यानी कि हमने अपनी कॉस्ट जितने पैसे कॉस्ट पे लगाए हैं उससे बढ़ के हमने उससे आगे जो फर्दर जो है वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिए। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन बनेगा RX इज ग्रेटर देन CX, ये हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो रेवेन्यू फंक्शन जो है वो एक्सीड होगा कॉस्ट फंक्शन से। RX की जगह पे RX फंक्शन इनपुट करेंगे, रेवेन्यू CX ग्रेटर की हो जगह गया पे मैम, CX। जी रेवेन्यू ग्रेटर हो गया उससे कॉस्ट से। बिल्कुल रेवेन्यू ग्रेटर हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन, क्योंकि उसने यहाँ पे बोल दिया कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे कहते कि लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो इट्स मीन कॉस्ट हमारे पास ज्यादा है और हमने जो आगे उसे सेल किया रेवेन्यू फंक्शन के अकॉर्डिंग वो हमारे पास जो है वो लेस हो जाएगी। ठीक हो गया मैम। फिर जो है मैम जी जो है ये वो जो अपोजिट हो माइनस जाएगी। एक्स के लेस देन को ग्रेटर देन की तरफ लेके जा रहे हैं, ये लेस देन वाली जी ग्रेटर देन वाली वैल्यू को लेस देन में ला सकते हैं इधर राइट हैंड बिल्कुल, तब भी लेके आ में। सकते हो आप। ठीक है। वो लेफ्ट वाली को राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट को ही राइट पे लेके गया, आप राइट को भी लेफ्ट पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, उससे इनक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक बन रही है इसलिए उसे एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट किया।
एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसके पेयर बनाए हैं, पेयर बना के जो हमारे पास आंसर आया वो x इज इक्वल टू 10 एंड 35 आया। लाइन पे लेंगे, लाइन पे हमारे पास 3 रीजन्स बनेंगे। ए रीजन जो है वो 10 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, बी रीजन 10 टू 35 एंड सी रीजन 35 टू प्लस इन्फिनिटी। कोई इसमें एक एक पॉइंट इसमें से उठाए आप देखें। अब यहाँ पे उसने पहले वाले क्वेश्चन में बहुत क्लोजेस्ट पॉइंट ले लेता था कि अगर 2 है तो 2 के बाद 3 ले लिया। अब देखें 10 है, 10 के बाद 15 ले लिया। आप यहाँ पे 11 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हैं, कोई सा भी पॉइंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप में से जो है किसी ने 4 लिया है तो आपने 4 लेना है, किसी ने 5 लिया तो 5 लेना है। कोई सा भी पॉइंट लेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर भी डिफरेंट आएंगे, लेकिन आपकी इनक्वालिटी जो है अगर किसी की 4 पे सेटिस्फाई हो रही है तो ऑब्वियसली किसी की 10 पे भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, पॉइंट लेंगे, इनक्वालिटी बस हमने सेटिस्फाई करनी है। जो इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है वो ट्रू होगी, जो नहीं हो रही वो फॉल्स होगी। मैम जी क्वेश्चन नंबर 12 ये को होगी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? क्वेश्चन नंबर 12। जी जी, जी तो इसमें क्या ओपन कैसे प्रॉब्लम किया है? हुआ है? यानी कि प्लस माइनस ये आपके नहीं? पास इनक्वालिटी है, जी जी, एसोसिएट इक्वेशन बनाई है यहाँ पे मैम मॉडुलस प्लस के माइनस फॉर्म में। किधर गया है? ये क्वेश्चन तो ओपन इजी है कर मैम। लीजिए। बस प्लस माइनस का बता दें, बाकी ठीक है। ठीक है, इसमें अगर आप इसको इनक्वालिटी के साथ ही ले रहे हो, इनक्वालिटी के साथ का मतलब है कि आप इसका प्लस माइनस जो है वो लेफ्ट साइड पे ही लोगे, मॉडुलस खत्म करके प्लस माइनस यहीं पे लोगे। लेकिन अगर आप इसे एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इसका प्लस माइनस जो है वो लेफ्ट पे ले लें या राइट पे ले लें, दोनों में से किसी एक कंडीशन पे ले लें। ये मैम जो ये नीचे इसमें क्वेश्चन लिखा उसने हुआ है सिर्फ और इधर सिर्फ इज इक्विवेलेंट टू, ये एक जो मिनट, नीचे दो ये इक्वेशनें क्वेश्चन लिखी जो हुई है हैं इसमें दोनों प्लस के हैं, मैं 1 1। एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक मिनट। दोनों प्लस के साथ लिखी हैं लेकिन उसने इनक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया है। ये देखें, ये ग्रेटर इनक्वालिटी है और ये लेस इनक्वालिटी है। जी जी अब ठीक इस है। क्वेश्चन को प्लस माइनस के साथ करें। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ अभी डिफाइन करती हूँ कि प्लस माइनस के साथ आप इसे कैसे करेंगे। एक दफा इसको प्लस में लें, एक दफा माइनस में लें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ पे लिख रही हूँ। चल ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस 1 1 मोड क्लोज ग्रेटर देन 1। इक्वल टू मॉड में एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट करी हूँ। ठीक है, ये प्लस हो गया, एक इक्वल माइनस टू हो मैं गया। इसको एक टाइम में प्लस 1 ले रही हूँ तो मैं जरूर बनना है। जी और एक टाइम इसे मैं माइनस के साथ ले रही हूँ। पूरी इक्वेशन को -1 के साथ ले रही हूँ। मैंने इसको एसोसिएट में कन्वर्ट किया है, तो एसोसिएट कन्वर्ट करने के लिए आप प्लस का साइन इधर ले लें या माइनस का साइन इधर ले लें, कोई फर्क नहीं रहेगा, लेफ्ट पे लें या राइट पे लें। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगी यहीं पे। मैम प्लस का साइन ना भी लगाएं तो चल जाएगा। प्लस का साइन मैंने जस्ट डिफाइन करने के लिए लिखा है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे साथ में मेंशन करें। ठीक है, जी मैम। इससे फर्दर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मैम इक्वल टू x 0 into लिखो। x minus 1 is equal to 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। कॉमन ले लेना मैम। इससे फर्दर जो है इनक्वालिटी मैं एरोस के साथ शो कर रही हूँ 1 बाय 1 ताकि क्लियर हो जाए इजीली। आगे आगे आपके पास आएगा x माइनस 1, x कॉमन ले लिया, इक्वल में आपके पास आ गया 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ये ठीक ठीक है, हो गया। क्लियर है। अब हम तो चल रहे जी हैं ठीक है। दूसरी वाली इक्वालिटी पे। ये -2 आ जाएगी और एक 1 आ जाएगी। ये आपके पास बनेगी x की पावर 2, x की पावर 2 माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, अब मुझे बताएं इसकी फैक्टराइजेशन होती है इसकी फैक्टराइजेशन होती है x² माइनस x प्लस 2 की। मैम इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास नहीं होगी, क्योंकि ये बनेगा हमारे पास, अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगी -2x और साथ में +2 आएगा, x आएगा। साइन जो है उसकी वजह से इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कन्वर्ट होगा तो इसका रियल पार्ट जो है वो ऊपर वाले ही पार्ट्स में से आएगा, या 0 और 1। इसलिए उसने ये वाली इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं की। आपने क्वेश्चंस में इस तरह की इक्वेशन की डिटेल देनी है कि ये क्यों नहीं की। यहाँ पे भी उसने डिफाइन किया हुआ है। मैम ये x² माइनस x प्लस 2 ये हो जाएगी इक्वेशन, फैक्टराइजेशन नहीं होगी। चले बताएं कैसे हो रही है। मैम जी ये हल नहीं हो रही इस तरह से। मैम नहीं होगी, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन नहीं नहीं होगी पूरी मैम। तो यानी कि x की ऊपर वाली के 2 आ रही हैं तो नीचे भी कंडीशन इसलिए नहीं होगी, ये बनेगा x की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ -2x, साथ में लिखती हूँ +x प्लस 2, सिर्फ एक ही कंडीशन में ये देखिए माइनस, ये तो सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा -x प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन से +2 नहीं आएगा। मैम जी इस तरह x के 4 आंसर आएंगे, 4 रीजन बन जाएंगे। किसके? x के अगर इसके 2 ऊपर आ गए तो आप 2 नीचे आ गए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनेगी, इसलिए उसने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सॉल्व नहीं किया। आप लोग इसे करोगे तो आप लोगों को डिटेल से पता चल जाएगा कि इसने यहाँ पे उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म क्यों नहीं ली। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जो ऊपर भी हम कर चुके हैं, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जो फॉर्म जो है वो नहीं बनेगी, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और हम रियल लाइन पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नहीं लेते। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है, एग्जाम्पल थी, सॉरी, आप लोगों को दोबारा मेंशन कर देती हूँ एग्जाम्पल। ये देखिए अभी हमने एग्जाम्पल किया, एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड पार्ट था। ये देखें यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अपनी सिंप्लीफिकेशन की है, तो हमारे पास सिर्फ ये एक पॉइंट आ रहा है और हम रीजन बताना चाह रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पर कॉम्प्लेक्स अगर आप ले भी लोगे तो आपके पास पहला पार्ट जो है वो 1 नहीं आएगा, और 1 ऑटोमेटिकली हमारी दूसरी क्वेश्चन से निकल चुका है। इसलिए आपसे जब क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम यूज नहीं करेंगे, हम दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12? आगे फर्दर से आप खुद से सॉल्व कर लें, रीजन बना लें और सिंप्लीफिकेशन कर लें। ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा क्लियर। अब आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं। ये डोमेन एंड रेंज की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, f of x is equal to square root of 1 minus x square। डोमेन हम फंक्शन में खुद से वैल्यूज को पुट करते हैं और रेंज जो उनका रिजल्टेंट आंसर आता है। हमने यहाँ पे अपने फंक्शन में खुद से पॉइंट्स पुट करने हैं, जैसे ग्राफ बनाते वक्त हम वैल्यूज खुद से लेते हैं और जो आंसर आता है फिर उन दोनों पॉइंट्स को मिला के ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ हमने बनाना है, इसलिए डोमेन और रेंज में दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपके साथ। Those points do not found in domain on which function gives undefined value। हमने अपनी डोमेन में से यानी कि फंक्शन में ऐसे पॉइंट नहीं पुट करने जिनसे हमारा आंसर जो है वो प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, समथिंग ओवर जीरो, जीरो ओवर जीरो और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बने, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन है। हमने वो पॉइंट जो है वो अपनी डोमेन के अंदर नहीं लेने। ठीक है, अब मेरे पास जो फंक्शन है, आपके पास जो फंक्शन दिए जाएंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन या रेशियो मैम फंक्शन, रिपीट कीजिएगा। डोमेन और रेंज अभी मैं डिफाइन करने लगी हूँ। डोमेन हम खुद से फंक्शन में पॉइंट पुट करते हैं, उसका जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो हमारे पास रेंज आती है। ठीक है, अब आप लोगों ने डोमेन में ऐसे पॉइंट नहीं पुट करने
जिनकी वजह से ये जो मैंने कंडीशंस हाईलाइट की हैं इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है। किसी भी पॉइंट पे ऐसी कंडीशन बन रही है तो वो पॉइंट हमारी डोमेन में लाई नहीं करेगा। ठीक है, पॉइंट हमने खुद से लेने हैं, अपने गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे, उनका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आंसर हमने यहाँ पर बताना है कि उस आंसर के अकॉर्डिंग ये कंडीशन कोई भी एक कंडीशन नहीं बन रही तो वो पॉइंट हमारी डोमेन में है, अदरवाइज अगर बन रही है तो वो हमारी डोमेन में लाई नहीं करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 17 डिटेल से यहाँ पे सॉल्व किया आप लोगों के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली फॉर्म नहीं बन रही, इस मीन समथिंग ओवर जीरो की कंडीशन नहीं बनेगी। अब हमने अपनी डोमेन में से वो पॉइंट यहाँ से निकालने हैं जिन पॉइंट्स पे हमारा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आएगा। वैल्यूज हमने खुद से पुट करनी होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तमाम रियल नंबर्स पे हमने अपनी डोमेन डिफाइन करनी होती है, लेकिन सारे नंबर हम पुट नहीं कर सकते। कुछ नंबर लिया करेंगे, उनको अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे और फिर हम अपनी डोमेन डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन 3-4 नंबर का आएगा तो पॉइंट लेके पुट करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। डायरेक्ट में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ किस तरह हम बताएंगे। पहले अभी बेसिक मेथड के साथ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लेट किया x इज इक्वल टू सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मैंने 0 के राउंड अबाउट नंबर ये लिए अपने हैं, पास ही लटकी है। ये खुद ही से आप लोगों ने लेट करनी है। जी मैम। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 लिया है, मैंने अपने गिवन फंक्शन में पुट की है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बन रहा है -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 1 - 9 स्क्वायर रूट -8 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और ये क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैंने भी आप लोगों के साथ बताया है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आएगा, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा और हमारी डोमेन में वो पॉइंट नहीं आएगा जिस पे आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है या अनडिफाइंड आ रहा है या 0/0 फॉर्म बनेगी। ठीक है, इट्स मीन हमारी डोमेन में -3 पॉइंट नहीं आएगा। अब नंबर मैंने -2 लिया है, अपने यहाँ पे डोमेन में फंक्शन में सॉरी पुट किया है। ये जो आपके पास रिजल्टेंट आंसर आया है ये सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर -3 है, बाहर नहीं है। स्क्वायर रूट 1 - 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3, फिर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इट मीन ये नंबर भी लाई नहीं करेगा। इसे नेक्स्ट पे मैंने पॉइंट पुट किया x इज इक्वल टू -1, देन f ऑफ -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1 0 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0, इट मीन -1 हमारी डोमेन में लाई करेगा क्योंकि ये आंसर क्या आ रहा है 0। अब x इज इक्वल टू 0 0 लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, फंक्शन में 1 आ जाएगा, फिर 1 लूंगी तो आंसर 0 आ रहा है, 2 लिया मैंने तो आंसर क्या आ रहा है -3 जो कि स्क्वायर रूट के अंदर ये फिर कॉम्प्लेक्स हो गया, 3 लिया फिर कॉम्प्लेक्स हो गया। अब अगर मैं 4 लूंगी वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 4 पुट करके अगर आप यहाँ पे चेक करें तो आपके पास बनेगा 1 - 4 का स्क्वायर रूट 16 और आंसर आएगा -15 और वो फिर हमारी डोमेन से स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ से देखना है तो जो हमने ये नंबर लिए हैं उनमें से जिन नंबर पे आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए वो हम अपनी डोमेन से निकाल देंगे। -3 से पीछे नंबर लेंगे, जितने भी नंबर लेंगे उन तमाम नंबर पे भी हमारा जो आंसर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, वो तमाम नंबर भी हमारी डोमेन में लाई नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो डोमेन में नंबर आ रहे हैं वो x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 1, -1 से लेके 1 तक जो नंबर है वो डोमेन में आएंगे। अब 0 और -1 के दरमियान में कोई नंबर उठा के चेक कर लें या 1 और 0 के बिटवीन, जैसे मैंने ये राइट साइड पे चेक किया है, सिर्फ आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन के लिए चेक किया, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं थी। मैंने x इज इक्वल टू 1/2 1/2 पुट किया है तो आपके पास ये शो हो रहा है आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अभी क्लास आप 1 मिनट के लिए जो है वो साइलेंट है। जो क्वेश्चन के साथ मैंने राइट साइड पे शेयर किया हुआ है, देन x इज इक्वल टू -1 ओवर सॉरी 1/2। आप -1/2 अगर लेके करेंगे तब भी आंसर जो है वो हमारे पास सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर साइन जो है वो प्लस का है। इट मीन कि 0 से सॉरी -1 से 1 तक जो पॉइंट्स हैं वो आपकी डोमेन में लाई करेंगे, अदरवाइज इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन तमाम नंबर्स पे आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है।
ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल बनेगा, क्योंकि -1 और 1 दोनों पॉइंट्स इंक्लूड है। अब इसकी रेंज बनाएंगे, तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो आंसर आता है जिन नंबर्स पे डोमेन डिफाइन हुई है, सिर्फ उन्हीं के देखते हुए आंसर बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0 1 0। तो आंसर क्या आएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं आएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट से -5 आएगा ही नहीं, और जिसकी वजह से नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है थोड़ा सा डोमेन और रेंज का टॉपिक? यस मैम। जी इसमें मेन बताना क्या है, रेंज बतानी है या डोमेन बतानी है, क्वेश्चन है दोनों किसमें बतानी है, डोमेन और रेंज आप लोगों ने दोनों ही यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। डोमेन और रेंज दोनों ही ठीक आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 से अकॉर्डिंग 18 है। 18 अब आप क्वेश्चन देखें यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, इसमें आपने पहले डोमेन बतानी है, फिर इसकी रेंज बताएंगे। अब डोमेन ऐसा पॉइंट अपनी डोमेन में से यानी कि रियल नंबर में से हम निकाल देंगे जिस पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड बनेगा। अब इस पर 0/0 फॉर्म नहीं बन सकती, कॉम्प्लेक्स भी नहीं बन सकता क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन समथिंग ओवर 0 बन सकता है। अब 0 किस पे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ a पे। अगर x की जगह पे a पुट करेंगे तो 2a/0 बन जाएगा। इट्स मीन व्हेन x इज इक्वल टू a, सो गिवन आंसर ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू इनफिनिटी, अनडिफाइंड बन जाएगा। तो डोमेन ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट a के अलावा तमाम रियल नंबर जो है इसकी डोमेन में आएंगे। रेंज में भी आपके पास जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आएंगे। 1731 अपना हाथ जो है वो कंट्रोल में रखो। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन नंबर 19 आप मुझे बताएंगे कि इसकी डोमेन क्या आएगी। इसमें दो कंडीशंस का आपने ध्यान रखना है। एक तो समथिंग ओवर 0 यानी कि इनफिनिटी की फॉर्म किन पॉइंट्स पे बन रही है वो भी हम अपनी डोमेन से निकाल देंगे, और दूसरी बात जिनमें स्क्वायर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो भी अपनी डोमेन से निकाल देंगे। उसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स आएंगे वो डोमेन में आएंगे। चलिए आप मुझे बताएं कि इसमें डोमेन में कौन से पॉइंट्स जो हैं वो लाई करेंगे और कौन से पॉइंट्स नहीं लाई करेंगे। कौन से पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड बन रहा है फंक्शन? 1 और 2, यानी कि 1 मैम ओवर 0 के 0 ऊपर जो भी, किस फॉर्म में? मैम 0 अगर पुट 1 करें और तो 2 अनडिफाइंड। 0 पुट करें तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं आता। मैम 1 पे 1 पे आ रहा 1 पे और है, 2 पे आ रहा है, 2 पे 2 पे भी 0 बन रहा है 1 पे भी अनडिफाइन आ रहा है। और 2 पे भी अनडिफाइंड आ रहा है। 1 2 पे आ रहा है। 0 पे अनडिफाइंड नहीं आ रहा, जो हमने सभी कह रहे थे कि 0 पे अनडिफाइंड नहीं आ रहा। 0 पे क्यों अनडिफाइंड नहीं आ रहा? क्योंकि x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये 1 रह जाएगा और ये 2 आएगा। 1 और 2 मल्टीप्लाई करो 2 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर है। अब आपने और पॉइंट्स वो देखने हैं जिनके ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। अब वो पॉइंट्स बताएं कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव पॉइंट किन नंबर पे आएगा। -1 -2 मैम 2 से इस पे ऊपर वाले नेगेटिव सारे आएगा। 2 कर माइनस में देंगे 2 तो उससे ऊपर जगह 4 कर दें, 3 कर दें। 4 3 लें तो आपके पास आंसर क्या आता है? माइनस में आ जाएगा इसकी मैम। जगह पे 4 और 3। नो मैम 3 लें तो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव क्योंकि आता वो है। माइनस स्क्वायर रूट फिर होगा तो फिर प्लस हो जाएगा। ये तो सारे ये प्लस देखिए होंगे। आपके पास ये फंक्शन है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। अभी तो वो जो मुझे कह रहे थे कि अगर हम 2 से ऊपर नंबर लेंगे तो हमारे पास जो है ये नेगेटिव आएगा। मैं 2 से ऊपर 3 लेती हूँ, 3 और ये भी 3, ठीक है। तो अब आप रिजल्टेंट में इसका आंसर देखेंगे। मैं सिर्फ इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर रही हूँ, सारा सॉल्व नहीं करूँगी, ठीक है। नहीं मैम, एक साइड पे ले लो। -2 एक साइड पे नहीं, दोनों पे लेना है। एक नंबर पुट कर रहे हैं तो एक्स के अंदर पूरे फंक्शन में पुट करना है। -2 आएगा और साथ में आपके पास क्या आएगा, -1। इसका आंसर क्या बनेगा, प्लस आ जाएगा, +2 +2। तो ये मैम माइनस -1 तो ये नेगेटिव पे आएगा। होगा ही इसी नहीं तरह अगर आप यहाँ पे 4 लेते हो, 4 पे भी आपका आंसर क्या आएगा, -3 और -2, और ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो 6 जाएगा। 6 आ गया। अब लेते हैं नेगेटिव नंबर। माइक बंद करें जिसका माइक चल रहा है। नेगेटिव नंबर लेंगे, नेगेटिव नंबर मैम लेने से 2 आपके 2 पास लेंगे ये दोनों क्या हो तरफ। जाएगा, अगर नेगेटिव 2 ले रहे हैं तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, फिर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इट्स मीन कि आपके पास 2 से ग्रेटर जितने नंबर ले रहे हो सब पे डिफाइन आंसर आ रहा है। तो 2 से ग्रेटर तमाम नंबर जो हैं वो इसकी डोमेन में लाई करेंगे। अब अगर हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, -1 -2 -3, अब यही क्वेश्चन में चेक करती हूँ -1 के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे मेरे पास माइनस था, माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। हाँ मरियम, वो तो पहले सुन लिया ना, को ना तो कर 2 और माइनस माइनस फिर आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा। हाँ तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जो फिर अगेन जो है वो 6 आ पॉजिटिव आ जाएगा। जाएगा। 6 अब आपकी डोमेन में से जो नंबर स्किप होंगे वो 1 से लेके 2, जो दो नंबर्स की कंडीशन है वो दोनों नंबर्स हमारे पास यहाँ से स्किप होंगे, क्योंकि उनके बिटवीन वाले नंबर्स पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है। 1 पे भी 0 था, 2 पे भी 0 था। अब 1 और 2 के दरमियान वाला नंबर चेक करूंगी। 1 और 2 के दरमियान मुझे कोई सा भी नंबर जरा जल्दी से बता दो। मैं 1.5 ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 और 2 के बिटवीन ले रहे हैं, मैं 1.5 ले रही हूँ यहाँ पे। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास आएगा 1 - 1.5 -0.5 और साथ में आपके पास आ जाएगा 0.5। अब देखें आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ गया। इट मीन 0, यस सॉरी 1 और 2 के बिटवीन वाले नंबर्स भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी जो हमारा आंसर है अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक हो गया। अब उससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पे जरा मुझे बताएं 20 कौन से पॉइंट पे जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है। 20 में दोनों आपने सेपरेट डिफाइन करनी है, स्क्वायर रूट 3 + x और 7 - x का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x सॉरी +x है, अगर इसको आप डिफाइन करोगे -3 से छोटी जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन तमाम पे ये फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का आंसर देगा। -3 से छोटी, -3 से छोटी क्या होगी, -4 -5 -6, उन तमाम पे हमारा जो आंसर है वो लेस देन जो हो जाएगा वो आपके पास 3 से लेस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन होगा। सिमिलरली 7 - x, इस कंडीशन में भी आपके पास जब और 7 से ग्रेटर नंबर्स के लिए हमारा जो आंसर आएगा अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। सो गिवन डोमेन ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटरवल -3 to 7, डोमेन जो है वो -3 और 7 आएगी। इसके अलावा तमाम रियल नंबर जो 7 से बड़े हैं और 3 से छोटे नंबर्स हैं उन तमाम के लिए जो है हमारा सेट अनडिफाइंड आंसर देगा, यानी कि स्क्वायर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो अनडिफाइंड ही कंसीडर होता है। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट नंबर है
क्वेश्चन नंबर 21 ये मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 ये भी आप लोग खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी, क्योंकि थोड़ी सी डिटेल से होगा, इसको आप कीजिएगा जरूर, फिर मुझे बताइएगा हुआ या नहीं। नोट्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ। और आप में से आज मैं लास्ट टाइम वार्निंग कर रही हूँ कि अगर किसी का दोबारा माइक चल रहा हो, आप क्वेश्चन पूछने के लिए सिर्फ अपना माइक ऑन करें। मेरी पूरी क्लास जो है वो म्यूट कर देनी है, आप लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकोगे। मोहम्मद माज, आपका माइक अभी भी बंद नहीं हो रहा।